उन सबके लिए बस एक ही चीज़ है कि आपको 3 दिन पहले का वृतांत थोड़ा बता देता हूँ। इसमें से कुछ दुष्ट थे जो आए थे। अ, मैं उनको थोड़ा सा भाई मान के ट्रीट कर रहा था। तो उन्होंने साहब क्या किया कि यहाँ पे आके अपनी बदमाशी दिखानी शुरू कर दी, मतलब अपने गलत ज्ञान का प्रचार शुरू किया या जो भी किया। तो फिर मैंने क्या किया उनको, यहाँ पे बोला कि आप यहाँ प्रचार मत करो। जिसमें आप जानते हैं 2 लोग विशेष थे, मैं उनका बार बार नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको कोई सुनता समझता है नहीं, और मैं नाम लेकर उनका प्रचार करता हूँ। दोनों ही मूर्ख हैं। तो एक मूर्ख जो था वो यहाँ पे काशीनाथ की मालिका खोलने चला, तो मैंने उसको मना कर दिया था। हालांकि बाद में उसको लेके आया था, मौका दिया मैंने, तो बहुत दयालु आदमी है। छोटा भाई बना के रखा मगर गद्दारी की। और वो मुझे एक्सपोज करने की बड़ी तमन्ना रखता है, और हमेशा झूठ बोलता है मेरी चीज़ों को लेके। जैसे कोई वीडियो की कटिंग ले लेगा, कहीं से कोई स्क्रीनशॉट उठा लेगा और उसको तोड़ मरोड़ के पेश करता है, यानी गलत तरीके से पेश करता है और सबको ब्रेन वॉश करता है। समझ रहे हैं? और एक दूसरा भी है जो ये बोलता है कि अनाक्षर तत्व को बचाना है। उसको ये लगता है कि अनाक्षर तत्व मेरे द्वारा ना खुल जाए, क्योंकि उसके अनुसार ये है कि वो गुरु परंपरा में किसी मठ के द्वारा खुलना चाहिए। आम आदमी तो खोल नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी संत कैसे हो सकता है उनकी नज़र में? लाल पीले कपड़े वाले संत होते हैं जो मठों में रहते हैं। हम जैसा आदमी जो अपना करके खा रहा है, अपना मेहनत करके खा रहा है और रात में भगवान का भजन कर रहा है, तो उनके लिए वो सब नहीं। स्पेशली उड़ीसा वालों के अंदर मैंने ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं कि भाई भविष्य मालिका है तो उड़िया वालों का पहले उन पर राइट है। उड़ीसा के अलावा ज्ञान कहाँ निकल जाएगा? है ना? उनके अंदर ये विचारधारा है, मैंने देखा कि हम तो उड़ीसा वाले हैं, हम तो बचपन से ही मालिका को फॉलो कर रहे हैं। बात समझना पहले। तो ये 2 ऐसे लोग आए, तो उनको एक को जो है यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि मैंने उसकी अहंकार को संतुष्ट नहीं किया। दूसरा इसलिए गया यहाँ से क्योंकि वो अनाक्षर तत्व को क्या बोल रहा था, कुछ और मंत्र बता रहा था, गणेश जी का मंत्र बता रहा था। मैंने उसके अज्ञान का खंडन कर दिया, तो नाराज़ हो के भाई साहब चला गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाना चाहो जाओ, जहाँ आपको रहना है रहो। मैंने नहीं कहा। हालाँकि मैंने रिमूव खुद से ही किया था। रिमूव का अर्थ ये नहीं होता है कि आप दोबारा नहीं आ सकते, या आप दोबारा माफ़ी नहीं माँग सकते, या आप दोबारा जो है अ, एक बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो, और हमने हमेशा 1 नहीं 2-2 मौके तक दे दिए। भगवान ने हमेशा बोला कि मौका मिलना चाहिए व्यक्ति को सुधरने को, मैं देता हूँ। बट वो गद्दारी वाली फ़ितरत जो है वो नहीं, क्योंकि ये कुलीन संस्कार जो होते हैं, कुछ गंदा रक्त होता है, उन लोगों के अंदर कभी नहीं जाता। वो कितना भी आप प्रेशर देना, कितना भी दुलार-पुचकार देना, मगर मक्कार कौम वो ऐसे लोग अपने माँ-बाप के भी सगे नहीं हो सकते, ना जीवन साथी के सगे हो सकते, ना दोस्तों किसी के सगे नहीं हो सकते। गद्दार ही गद्दार रहते हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत इसमें इसमें 2 लोग ख़ास थे, और भी हैं 1-2 लोग जो स्पाई बन के पड़े हुए थे, पूरी बात बताता हूँ। तो वो 2 मक्कार जो थे, उन्होंने कोई ग्रुप जॉइन कर लिया वहाँ जाके बाहर में। हालाँकि मैं भी उस ग्रुप का मेंबर था, बट मैं देख नहीं पाता हूँ। 4-5 ग्रुप मैंने जॉइन कर रखे हैं, बट मैं देख नहीं पाता हूँ। बस उसमें ये देखता हूँ कहीं कोई युद्ध-वुद्ध तो नहीं चल रहा है, ऐसे करके मैंने देख रखा है। आई कैन सी फ्यूचर वाला है वो, मैंने उसको जॉइन कर रखा है। उसमें ये देखता हूँ कि अपडेट क्या है, कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी मेरा ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो इसने क्या करा वहाँ पे, हमारे एक मेंबर ने वहाँ जाके लिंक शेयर कर दी, अभी जो सोशल मीडिया सेवा हुई। तो इन दुष्टों ने वहाँ पे जाके उसका मजमा बनाना शुरू कर दिया कि ये तो मतलब मेरे बारे में वहाँ पे निंदा शुरू कर दी, आलोचना शुरू कर दी, और निंदा का भी कोई बेस नहीं, व्यर्थ निंदा, झूठी निंदा। मतलब कोई ऐसी सिर पैर की बात करो यार, जो कोई काम की बात हो, वो कुछ नहीं है। बिल्कुल व्यर्थ निंदा। और हमारे मेंबर से झगड़ा करा वहाँ पे, तो मुझे बताया मेंबर्स ने कि भैया ऐसे-ऐसे बोल रहा है आपके बारे में। मैंने अच्छा भाई देखूँ भाई क्या बात है? कौन ज्ञानी है तो एक बार ज्ञान चर्चा होगी उससे। तो मैंने कहा ठीक है यार देखते हैं चल के। तो भाई मैं उस ग्रुप में गया, मैंने ललकारा, मैंने कहा तू सामने आ जा, अगर तुझे माँ का दूध पिया तुझे छठी का दूध याद दिलाऊँ, पहले आ तू सामने। किधर बैठा हुआ छुपा हुआ है? निकल के आया, मैंने कहा चल बता, वेद में भी तेरे सामने यहाँ इसी ग्रुप में अभी शास्त्रार्थ होगा, और अगर तू पराजित हो गया तो इसी ग्रुप से तुझे धक्के मार के बाहर निकलना पड़ेगा और जीवन भर मेरी गुलामी करेगा। स्वीकार कर रहा है? तो स्वीकार नहीं कर रहा था। ये यही होता है, पीछे गाल बजाते हैं और सामने इनकी हवा निकल जाती है। तो मैंने बोला तू सामने बात करना, कि नहीं उसने बात नहीं की, वो भाग गया वहाँ से। भाग गया का मतलब वो अपना और उल्टी-सीधी बातें करने लगा। और भी एलिगेशन लगा दिए कि अपने आप को अर्जुन सिद्ध करते हैं। ऐसा क्या था, आप लोग जो कमेंट मेरे बारे में करते हो, जैसे आप लोग तो भक्त आदमी हो, आपको जो सपने दिखते हैं मेरे विषय में, आप यहाँ डालते हो। तो इन कली के असुरों को वो हज़म नहीं होते कि इनके लोग उनको इतनी वो क्या सहानुभूति क्यों देते हैं? मतलब इनको क्यों इतना लाइक करते हैं? ऐसे-ऐसे करके ये, तो वहाँ पे वो भक्तों को पिल्ले बोल रहा था, पिल्ले शब्द का इसने यूज़ किया। आप समझना पहले, इतना गिरा हुआ और इतनी घटिया नस्ल का आदमी है ये, बहुत घटिया नस्ल का है। मतलब जो मुझे फ़ॉलो कर रहा है वो उसको पिल्ले बोल रहा है। आप समझ सकते हैं। ये बताओ, मारने लायक, जूते मारने लायक लोग नहीं है और क्या है बताओ? भाई तुमको किसने राइट दे दिया किसी के बारे में ऐसा बोलने का? और दूसरी बात ये
तो फिर मैंने इसको वहां जाके जब उस ग्रुप में मैंने बोला कि तुम शास्त्रार्थ करो, नहीं किया शास्त्रार्थ, फिर मैं पर्सनल चैट पे भी ले आया। वहां के एडमिन्स को ये बुलाने लगा डर के मारे कि आ जाओ मेरी रक्षा करो, ये आ गए देखो, इनको बाहर करो, डर गया। तो हालत खराब रहती है। वहां का कोई एडमिन भी शायद उसकी फेवर में था, वो कोई आया वहां पे, उसने रात में चैट बंद कर दी साहब, रात भर बंद रही चैट। वहां पे दूसरा भी था, वही जो उड़ीसा का सो कॉल्ड अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ओम क्लीम देवाय नमः मंत्र बांट रहा था वो अनाक्षर तत्व बना के। जैसे कोई पैरा जब श्लोक का स्टार्ट करते हैं, जो कोई शास्त्र स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ हेडिंग डालते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, तो क्लीम जो है गणेश जी का मंत्र है, तो बोल रहा था यही अनाक्षर तत्व है। ऐसे ऐसे बौरे बताओ भर रखे हैं पूरे पूरे ग्रुपों के अंदर, अगले पगले पता नहीं कहाँ कहाँ के, दो पैसे की तमीज नहीं। उसके बाद जब निज नाम की चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे राम ही निज नाम है। आप समझना बात को, कह रहे हैं राम ही निज नाम है। मैं बताता हूँ उनकी अकल कितनी ज्यादा है। मतलब ज्ञान चर्चा लायक ही नहीं है। पहली बात तो ये 12th फेल और ये सब ऐसे ही है लड़के बड़के। लेकिन आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, वो क्या उसको बोला, जैसे ये मैंने अभी जो डाला, जैसे प्रमाण वन लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है कि पलक पतन होइलारे राम निज नाम कर ध्यान। ऐसा ही कोई इसने एक श्लोक भेजा, तो उसमें ये बोला कि जो जो राम है ना, वो राम ही निज नाम है। पहली लाइन जो रेड वाला जो है उसमें आप राम देखेंगे, क्योंकि जो मूड बुद्धि आदमी होगा वो उसको समझेगा नहीं, क्योंकि राम से वहां पे डिवाइड हो रही है, पहली लाइन अलग दूसरी लाइन अलग। तो वहां पे मूड बुद्धि क्या समझेगा, राम निज नाम, यानी राम ही निज नाम है। लेकिन बात क्या थी, राम उनका शिष्य था अच्युतानंद जी का। तो अच्युतानंद अपने शिष्य को बोल रहे हैं, राम को बोल रहे हैं कि हे राम, हे शिष्य राम, सुनो, एक पलक झपकते पतन हो जाएगा, तुम निज नाम का ध्यान करो। ये बात वहां पे आई। तो इन ये कुबुद्धों की इनकी बुद्धि इतनी ज्यादा चलती है कि ये उसको निज नाम बताए घूम रहे हैं। और इनका कहना ये है कि आपको पात्रता किसने दे दी है अक्षर तत्व खोलने की। हम्म, तो मैंने कहा पात्र पात्र का निर्णय कौन करेगा। तो कह रहा वो मठ मठ निर्णय करेंगे। मैंने मठों का तो ये लिखा हुआ है कल की पुराण में, किसमें असुर बैठते हैं मठों मठों में, लाल पीले कपड़े पहन के। भाई हमारे कबीर साहब ने, रैदास जी ने अपना कमा के खाया। वो तो दान की 4 व्हीलर में नहीं घूमे, उन्होंने झोपड़ी बनाई, उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बुनकर कार्य किया। रैदास जूता गांठते थे, सिंपल जीवन जी के चले गए। वो सच्चे संत है, ये सच्चे संत है, तेल मालिश करवा रहे हैं मठों में बैठ के। तो तुम उनको आचार्य हो, ये फलाना डिमाका बोल रहे हो, तो तुम एक सामान्य व्यक्ति को साधु संत नहीं समझ सकते। ये हालात हैं इन लोगों के। तो पहली बात तो ये हुई कि मैंने कहा ठीक है, तो अज्ञान का खंडन हो गया वहां पे। फिर वो आप में से शायद अमित भाई का कोई कमेंट था कि भैया अर्जुन जी के चरणों में, पार्थ जी के चरणों में प्रणाम, ऐसे कोई कुछ बोला कि आप ही हमारे पार्थ हो ऐसे करके। तो उसने वो स्क्रीन शॉट उठा लिया, अब वहां दिखाया कि देखो ये अपने आप को अर्जुन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो जानते हो मैंने आज तक दावा नहीं किया। आपके भी अनुभव आते हैं सपनों के, मेरे भी अनुभव सपनों के होते हैं। मैंने आज तक दावा नहीं किया। मैं क्यों दावा करूं जब मुझे खुद नहीं मालूम है। मैंने बहुत बार बताया, मैं क्यों अपने आप को कोई भगवान बता दूं, कोई योद्धा बता दूं, कोई अवतार बता दूं। अभी तो मैं खुद अपनी तलाश में हूँ लगा हुआ। इस चोट्टे ने क्या किया, वो वाला स्क्रीनशॉट उठा के दूसरे ग्रुप में शेयर कर दिया साहब। वहां जाके बताया कि देखो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, वहां का जो एडमिन था वो भी मूड बुद्धि था एकदम। उसको जैसा उसने बरगलाया 16 साल के इंटर फेल ने, वैसा उसको भी समझ में आ गया कि भाई वो भी बड़ा काबिल बनना अपने आप को। बोला आपने ऐसा क्यों शेयर किया, तो मैंने कहा उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई दूसरा मेरे बारे में बोल रहा है या मैं बोल रहा हूँ। तभी बोलती बंद हो गई। फिर एक दूसरा स्क्रीनशॉट लेके आए, तो उसमें कोई बोल दिया था किसी ने मेरे बारे में, आप पांडवों के परिवार से हैं। तो मैंने लिखा मे बी। तो बोला कि ये आप इसमें भी सिद्ध कर रहे हो। मैंने कहा मे बी का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए, ओनर बने घूम रहे हो ग्रुप के। अरे भाई, मे बी का मतलब होता है हो सकता है ना। तो आप आप मतलब जो है भाई, क्यों उसमें मे बी का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। आपको कम से कम यार समझना चाहिए कि मे बी का मतलब हो सकता है, कोई आदमी दावा नहीं कर रहा है। वो भी मूड बुद्धि है एकदम। तो जो 16 साल के बच्चों की बातों में आ जाते हैं, जो ऐसे ही करते हैं, 18-18 साल 16 साल, ये बेरोजगार हैं, इनके बाप के फेंके हुए टुकड़ों पे मुंह आ जाएंगे। और दिन भर इसी चीज में लगे रहते हैं। उसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसकी वीडियो की कोई छोटी रिकॉर्डिंग निकाल दो, गुमराह करने के लिए। अब वो किस सेंस में बोल रहा था, कौन सी कहानी सुना रहा था, वो नहीं पूरी बात बतानी है। बीच में से कट करके 5 सेकंड का निकाल लो, इनके मुंह से ये निकला। इसे बोलते हैं मिसकॉन्सेप्शन फैलाना। तो वही ये फैला रहा है। दूसरी बात, ये तो हो गई एक बात। बाकी और इनका जो ग्रुप है, पता नहीं हजारों मेंबर है यार, 8-10 लोग चैट करते दिखते हैं उसमें। हमारे इतने एडमिन हैं यार यहाँ पे, दिखाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ के ग्रुप जोड़ रखे हैं कि हम वो मालिका का प्रचार कर रहे हैं, पीडीएफ तैयार रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के बड़े बड़े रिसर्चर बने घूम रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम सार शब्द खोल दो, ये अनाक्षर तत्व खोल दो, कई जन्म लग जाते हैं। और वे पंचसखा की बाणी समझना भी तुम्हारे सबके बस का नहीं है।
तुम उड़ीसा में जन्म क्या ले लो, तुम पंचसखा के कुल में जन्म ले लो, तब भी तुम्हें पंचसखा के ज्ञान की छीट नहीं लगेगी कभी, बिना नारायण की मेधा के। इतना ही तो अहंकार का समर्पण नहीं है? अभी यही लेके बैठे हुए हो कि हम प्राउड उड़ियन हैं, हम उड़ीसा वाले हैं, तो हमारे हमारे अंदर ज्ञान नीचे गंगा बहरी ज्ञान की है, बाकी कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी मूर्खता है ये क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे कास्टिज्म बुरा है, ये क्षेत्रवाद बुरा है। ऐसे हम बोल देंगे भगवान हमेशा हमारे यहाँ आते हैं, यूपी में हमेशा, मथुरा में, और जो है आपके अयोध्या में हर बार हमारे यहाँ अवतार होता है, फिर ये भी मूर्खता है। ऐसे तुम्हारी भी मूर्खता है। जगन्नाथ जी का उड़ीसा में बैठ जाना, जाके वहां पे स्थापित हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि उड़ीसा वाले विशेष हो जाएंगे। उड़ीसा में भी मांस खाया जा रहा है, दबा खूब है। तुम्हारे पूरे 6 जिले पूरे चले जाएंगे पानी के अंदर, डैम टूटेगा, वहीं सबसे ज्यादा रक्तपात होगा, जगन्नाथ की सीढ़ियों तक पानी भरेगा, पंडे पुजारी सब वहां पे लिखा हुआ मालिका में आएंगे। तो तुम काहे की सेखी बगाड़ते हो भाई? कि केवल इसलिए कि मैंने एक स्टेट में जन्म ले लिया है, कि मैं किसी पीठ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी मठ से जुड़ा हुआ, तो तुम स्पेशल हो जाओगे भाई? ये क्या बात हो गई? ये क्या, ये कैसा अहंकार है? ये मूर्खता है भाई। और एक स्टेट के कुएं के मेढक हैं, बाहर कभी निकले नहीं। बोल रहे थे कि साहब आपके गुरु कौन? मैंने कि एक हो तो गिनवाऊं, एक हो तो गिनवाऊं ना। आनंदपुर साहब के अद्वैत वेदांती पंचम पातशाही जी महाराज। उसके बाद सुनो, निरूमा जी, दादा भाई फाउंडेशन चला, उनके दादा भाई, उसके बाद अभी दीपक भाई, इसके बाद जो है आचार्य कमलेश पटेल जी, जो कि पद्मश्री हैं, अध्यात्म के विभूषित आदमी। तुम तो जानते नहीं हो भी उनको होगे। अरे यार, उसको अध्यात्म सिखा रहे हो, जो आदमी अध्यात्म में खेला है, उसको अध्यात्म सिखा रहे हो। एक गुरु हो तो पता है, जब मैं तो जिससे ज्ञान मिलता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि मैं सबका अपमान करता चलूंगा, जो जो अच्छा लगा मुझे उससे, जिससे सीखने को मिला जीवन में कुछ भी, मैंने उसे गुरु धारण कर लिया, जैसे भगवान दत्तात्रेय ने किया था। मेरा तो बहुत कॉन्सेप्ट रहता है। कबीर पंथ के गरीबदास पंत जी के आचार्य थे, उनको मैंने, दयासागर जी महाराज को बहुत सुना। अभी काशी चौरा के हमारे आचार्य हैं कबीर पंथ के, उनको मैं सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ, सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ उनकी। असिस्टेंट प्रोफेसर आदमी भाई, किताबों की लाइन लगी हुई है घर पे। तो तुम 18 19 साल के, 18 20 20 साल के लड़के, तुम मुझे क्या सिखाओगे? पहले तुम अपनी खुद भी तमीज सीखो पहले भी। और एक चीज और ये इनकी लोगों की रहती है कि नाम के ऊपर बड़ी करते हैं, कि नाम जो है वो नाम बहुत विशेष होता है, नाम से सब सिद्धियां आ जाएंगी, ब्रह्म का अक्षर बेकार है, इनका कहने का मतलब ये है। और जो आत्मस्वरूप का चिंतन है ये भी बेकार है, इनका कहने का मतलब ये रहता है। और एक फेक एलिगेशन ये लगाते हैं कि पार्थ जी जो है वो नाम के विरोधी हैं। पहले इन निकम्मों ने भी उड़ाया कि मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ। अच्छा, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मैं तो फोटो भी शेयर करता हूँ, जो नारायण का हमारा दरबार है उसमें सारे ही हैं, दिवाली का भी मैंने शेयर किया। मेरे खुद के कुल देवता चित्रगुप्त जी महाराज है, मैंने उनका भी फोटो शेयर किया, मैं खुद पूजा करता हूँ। चित्रगुप्त जी का फोटो मैंने शेयर किया 10 बार, भैया दूज पे हर साल पूजा होती है। मतलब यार हद है यार झूठ बोलने की। अबे यार, कम से कम ऐसा बोलो आदमी के लिए जो सच्चा हो। तुम्हें निंदा भी करना नहीं आती, तुम एक्सपोज क्या करो, खुद ही एक्सपोज हो रहे हो तुम। और तुम अपने आप को जगन्नाथ का बहुत बड़ा शिष्य बोल रहे हो। अरे डूब के मरो लजमारो। ईर्षा द्वेष तुम्हारे अंदर भरी हुई है, दूसरे किसी विद्वान का तुम उपहास करने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हारा तो नरक का भी द्वार तुम्हें नहीं मिलेगा, ब्रह्म साधक का तुम वो कर रहे हो। मैं उस ग्रुप से बाहर निकल आया। मैं इसलिए गया भी वहां पे, यही इसलिए था कि उसको थोड़ा ललकारूं, तो बाकी जो छुपे हुए जो स्पाई हैं वो निकल के आए बाहर, तो इस वाले ग्रुप में चिन्हित करूं। और तुरंत वो सब आ गए निकल के उसकी सपोर्ट में, और मैंने सारे यहाँ से फिर उठाए, बाहर फेंके उठा के निकाल के। वही छटाई यहाँ चल रही है। ये निकम्मे यहाँ क्या करते थे, स्पाई बन के पड़े रहते थे इस ग्रुप में। अच्छा, मैं दया में थोड़ा रह गया, मैंने सोचा यार सब कल्की जी के बच्चे हैं, भगवान के भक्त होंगे, आ रहे हैं, ठीक है आने दो। मुझे लगा यार इनएक्टिव रहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण कर लेंगे। अरे यार, इतना सिखाया, यजुर्वेद के पूरे प्रमाण दिखा दिए, निर्वाण षटकम का पूरा शिवोहम की थ्योरी खोल के रख दी तुम्हारे सामने। तुम्हें तमीज है कुछ अभी? तुम्हें गीता की पूरी थ्योरी खोल के रख दी, उपनिषद खोल के रख दिया तुम्हारे सामने, अभी तुम नाम को लेके बैठे हो। अच्छा, नाम की बात ये रही। हमेशा ये बोलता हूँ, नाम व्यर्थ नहीं है, हमेशा मैंने बोला। यूट्यूब वीडियो भी शायद अभी 4 वीडियो पहले एक वीडियो आई थी, उसमें मैंने बोला भी था, नाम व्यर्थ नहीं होता है, नाम आत्मस्वरूप तक पहुंचाने का माध्यम है, आपको वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि एक जो नाम पहली बार मिल गया, राम हरे कृष्णा, जो भी आपका 16 अक्षर का मंत्र है, राधे राधे जो भी है, आप ये कह रहे हो मैं अंतिम श्वास तक ये जपूंगा, उससे ही मेरा परम गति हो जाएगी। परम गति का मतलब सायुज गति, जो ब्रह्मलीन अवस्था है वो मिल जाएगी। तो ये शास्त्र विरुद्ध बात आप कह रहे हो। नाम का काम इतना था, आपको भौतिक चिंतन से दूर करना, जिस दिन वो दूर हो जाएगा उसके बाद नाम भी छूट जाता है। जो अच्छा मजा हुआ गुरु होगा, अध्यात्म का गहरा पकड़ वाला होगा, वो ये बोलेगा नाम एक प्रणव होता है, नाम एक माध्यम होता है। वो छूट जाता है बाद में, बाद में आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं।
और सब आत्म साक्षात्कार की विधि बताते हैं बाद में। इनको तो तमीज ये भी नहीं आत्म साक्षात्कार होता क्या है। ये साले तबला बजाने वाले लोग हैं ये सड़कों पे, ढोलक बजा के मजीरा लेके गाने वाले, और इसीलिए तो मरते हैं जगह जगह जा जाके ये। इसीलिए मरते हैं, कहीं पड़ भी लग गई गंगा, वहां भाग खड़े हुए, कभी कहीं भाग खड़े हुए। गंगा जाएंगे तो गंगा पे क्या करेंगे, इनको ये रिचुअल्स पता है गंगा क्या है। गंगा में कोई साधु संत उससे ज्ञान नहीं लेंगे वहां जाके। गंगा स्नान करो, गंगा स्नान में वहां कितने कुंभ में जाते हो तुम, वहां बैठे रहते हैं साधु संत, उनके पास बैठो। महाराज जी अध्यात्म क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, कोई मतलब नहीं। अरे वो रिचुअल्स बनाई क्यों गई थी, तुम मंदिर में जाके क्या कर रहे हो। मंदिर में जाके तुम्हें अपना कर्तव्य याद है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं कर्मों में सुधार करेंगे करूंगा भगवान, इसलिए मंदिर बार बार तुम्हें दौड़ाया जा रहा है। इसलिए नहीं दौड़ाया जा रहा है कि तुम वहां प्रसाद फेंक के भागा है, फूल फेंक के भागा है। भगवान की जरूरत नहीं है तुम्हारी ये सब करने की। भगवान कृष्ण ने भागवत में साक्षात बोल दिया कि जो ब्रह्म ज्ञाता है, आत्म तत्व का ज्ञाता है, उसका एक एक वचन ही आखिरी है, स्टेटमेंट फाइनल। उसको तुम मेरा स्वरूप माना, यहां तक बोल दिया। ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी उसको, और बोला कि तुम मुझे किसी भी विशेष सामग्री से प्रसन्न नहीं कर सकते। बताओ, तुम मेरी पूजा नहीं कर सकते, मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। 4:34 में गीता में साफ साफ बोल दिया कि उन तत्वदर्शी संतों को जाके दंडवत करो, प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो, तब तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा। अरे मैं तो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मेरे पीछे का 20 साल का अनुभव है इसमें। 20 साल का अनुभव तुम्हें 20 दिन में निकाल के दे दिया, निचोड़। यहाँ तक पहुंचने में करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो तुमको लग रहा है कि साहब ये नहीं वो नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम फलाना नाम ले लेंगे। तुम्हें मैं फाइनल बात बता रहा था, सायुज जी की बात बता रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम्हारा कोई भी नाम गलत है, मैं तो सारे नाम को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। राम राम जपोगे, राधा राधा जपोगे, कृष्ण कृष्ण माधव माधव जो भी जपोगे, सारे आपको माध्यम है, फल मिलेगा उसका। आपको भौतिक चिंतन से काटेगा, आत्मबल मजबूत करेगा। लेकिन हर यार लास्ट सांस तक थोड़ी करोगे उसको, वहां पे जाके आत्मस्वरूप में ध्यान करना है तुम्हें। आत्मस्वरूप नहीं मिला तो तुम्हारा वो नाम क्या है, तुम्हें लोक तक ले जाएगा, सालोक की गति मिल जाएगी, बैकुंठ चले गए, वहां से फिर आना नीचे, स्वर्ग लोक चले गए। अधूरी नॉलेज, स्मॉल नॉलेज है डेंजरस थिंग। फिर इनके मैं ग्रुप में घुसा, मैंने ये बोला तुम ये बताओ, तुम जो नाम की महिमा बता रहे हो 16 अक्षर 32 अक्षर वाले की, ये बताओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है। मैंने इनको चैलेंज दिया, कब कहा वेद में कहाँ लिखा हुआ है। यजुर्वेद में ओमकार और वो तो लिखा हुआ है आपका आत्मस्वरूप का चिंतन। मैंने कहा ये कहाँ लिखा, वेद में नहीं सिद्ध कर पाए। पूरी टीम लग गई, पूरे असुर सारे निकल के आ गए बाहर एकदम से, वो भी डिबेट करेंगे, पार्थ को पराजित करेंगे। निकम्मा एक भी आंसर नहीं दे पाया, वेद में कहीं प्रमाणित नहीं कर पाया उस चीज को। 16 अक्षर 32 अक्षर ये ले लेके ये अपना घूम रहे हैं, और ना ये गीता में प्रमाणित कर पाए। अबे गीता में कहाँ लिखा है यार कि कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो। 700 श्लोक में मैं क्या अपने सिर मार लूंगी दीवार में जाके, तुम्हें वही तो समझा रहा हूँ, अपना थोड़ी बोल रहा हूँ। अब तुम कहोगे पुराण में लिखा, स्मृति में लिखा, वो अपने ऋषि मुनियों के अपने अनुभव हैं। और पुराण भी प्रक्षिप्त हो चुका है बहुत हद तक, वेद को सर्वकालिक सत्य माना गया है, जो सतयुग में भी था आज भी है। तुम पुराण की बहुत सी थ्योरियों को उठा के ले आओगे, आर्य समाजी नहीं मानेगा, ब्रह्म समाजी नहीं मानेगा उसको, क्या नाम है ये अपने जैन नहीं मानेंगे, तीर्थंकर कोई नहीं मानेगा उसको, बहुत से नहीं मानेंगे, शैव नहीं मानेगा उसको। प्रमाणों को तो आर्य समाजी हंसते हैं, ये उनको पुराणों के प्रमाण पे कहा ये क्या है, सब लिखा बैगन मत खाओ, फलाना मत खाओ, ये 30 दिन में मृत्यु हो गई तो तुम बैगन खा के तो नरक में चले जाओगे। महारानी विक्टोरिया के बारे में लिखा हुआ है, बताओ पुराणों के अंदर। वो लोग बोलते हैं ऐसा, अंग्रेजों के शासन के बारे में लिखा हुआ था। मजाक बड़ा बनाते हैं, और मैंने प्रक्षिप्तता खुद पकड़ी पुराणों की। तो पुराण में श्रुति भी होती है। वैशंपायन जी ये कह रहे हैं, सुखदेव जी फलाना कह रहे हैं, ढिमाका कह रहे हैं, नारायण क्या कह रहे हैं ये देखो। और नारायण का मुखारबिंद पकड़ना तो पहले वेदवाणी पकड़ो। जितने बड़े उच्च स्तर के विद्वान हैं, ये तो खुले बंदे हैं नहीं, गंवार हैं कहीं के, पता नहीं कहाँ के जाहिल हैं। जो उच्च स्तरीय विद्वान है वो ये कहता है सनातन धर्म में वो साधना प्रमाणित मानी जाएगी जो पहले वेद से होके आएगी। अगर वेद में वो साधना नहीं है तो वहीं खारिज हो गई वो, तुम्हारा सब गुड़ गोबर हो गया अगर वेद में वो चीज नहीं है। उसके बाद फिर नीचे उतरते हैं उपनिषद में। उपनिषद को उसका सहायक मान दिया गया। उपनिषद में अगर नहीं हुई, पहले तो वेद में ही बाहर हो गई, उपनिषद में नहीं हुई तो गीता में प्रमाणित होना चाहिए। 3 ग्रंथ सबसे मेन है, क्योंकि गीता वेद का निचोड़ है, और इन 3 में जो साधना नहीं है उसको प्रमाणिक ही नहीं मानते। अब तुम समझा देना 10 करोड़ आर्य समाजी है, चिल्लाओ उसके सामने मालिका लेके और ये सब लेके, तुम राधे राधे करवाओ उससे, ये सब करवाओ, हरे कृष्णा करवाओ, एक नहीं मानेगा तुम्हारी। क्यों नहीं मानेगा पता है, इसलिए नहीं मानेगा वो अहंकारी है। तुम कहोगे वो असुर हैं कि फलाने ढिमाके हैं, तुम तबला लेके बजाते हो, सड़कों पे जाके नाचते हो, इसलिए नहीं मानेगा, वो वेदज्ञ है। तुम्हारे समाज की दिल्ली से लेके मुंबई से लेके किसी भी शाखा में चले जाना, तुम अपने ये पुराण लेके और तुम कहना कि नाम की महिमा है, आर्य समाजी मानेगा ही नहीं उसको। वो पहले वेद को प्रायोरिटी देता है, और हर सच्चे सनातनी को पहले वेद को प्रायोरिटी देना चाहिए। तुमने अपने क्षेत्रीय ग्रंथों को उठा रखा साहब,
अब रामचरितमानस बाद में आ गई, चैतन्य महाप्रभु आ गए, फिर मालिका आ गई, पंसका आ गए, अब तुम उनको उठाए उठाए घूम रहे हो। तुमने वेद का नॉलेज लिया ही नहीं कभी जिंदगी में, तमीज ही नहीं आई तुम्हें। और जो पढ़ना आजकल कोशिश कर रहा है तो उसको पता क्या बोल देते हैं, तुम्हारा उपनयन हो गया। तुम्हारा गुरु कौन है जो तुम्हें वेद की शिक्षा दे रहा है, आचार्य कौन है। अब उसको पहले आचार्य बनाते घूमो, इन्हीं पोंगे लोगों के पीछे पीछे भागो आचार्य बनाने के लिए। जो पद्मश्री है डॉक्टर कमलेश पटेल, उन्होंने साफ साफ बोल दिया स्वरूप चिंतन ही फाइनल है, हृदय में भगवान को देखो। तुम उसकी बात पे डाउट करोगे यार। कमाल हो गया भाई, ये कौन से जाहिल हैं, कौन सी जमात से निकले हैं ये छोड़े हुए। और तुमको मालूम है ये राधा राधा कम्युनिटी के नाम पे कितने कितने बड़े स्कैम और धंधे चल रहे हैं, ये इस्कॉन वाले क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हें तभी तमीज भी नहीं होगी इन चीजों की। अच्छा, कली को तुम बच्चा समझ रहे थे कि कलयुग आएगा तुम बड़े मजे से यही कोई कोई भी नाम पकड़ के तुम पार हो जाओगे और सब चीजें कर लोगे। कली को बच्चा समझते हो। खिलाड़ी आदमी है वो, खिलाड़ी आदमी है वो भी। उसने पहले ही प्रक्षिप्त ज्ञान फैला दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ पंच सखा के जो भी मालिका का रिसर्च है वो अगर वेद से मैच नहीं हुआ तो वो भी मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना। हर विद्वान यही बोलेगा, वो मालिका प्रक्षिप्त होगी। ऐसे तो तमाम पीडीएफ तैयार आ रहे हैं, काशीनाथ मिश्रा ने तैसी कर दी तुम्हारी मालिका की। अभी तुम उड़ीसा वाले ही आपस में एक मत नहीं हो पा रहे हो पहले। कोई राम तारक बता रहा है, कोई तुम्हारा जो है ब्रह्मे का अक्षर बता रहा है, कोई अनाक्षर बता रहा है, कोई निज नाम बता रहा है, कोई 16 अक्षर का नाम बता रहा है, कोई माधव नाम बता रहा है। तुम पहले आपस में ही एकजुट हो लो। तो दूसरे को तुम क्या बोलोगे, दूसरे स्टेट के आदमी को तुम क्या बोलोगे। तुम अगर स्टेट स्टेट वाला तुम्हारे अंदर भाव बैठा हुआ है ज्ञानी वाला, तो तुम उसको क्या बोलोगे। तुम तुम पहले मालिका रिसर्चर ही आपस में एक मत नहीं हो पा रहे हो। और अलग अलग सबके पीडीएफ तैर रहे हैं, उसमें कितने प्रमाणिक हैं, कौन ताड़पत्र से आए ये भी किसी को नहीं मालूम। काहे को भौकाल मचा रखा है ये खाली में। और मैं, मेरे दोस्त वगैरह थे मुंबई में रहा, उनसे पूछता हूँ कि यार तुम मालिका के बारे में जानते हो, कहते जानते ही नहीं, उड़ीसा में रह के। तो मैंने कहा यार कैसे उड़ियन हो तुम। अभी हमारे एक एडमिन साहब गए उड़ीसा में एग्जाम देने, मैंने कहा भैया कोई बुक स्टोर से खरीद लेना, वो चकड़ा मडान बता रहे भैया बुक स्टोर्स में मिलती नहीं। तो काहे का अभिमान है यार ये। तुम वेद से ऊपर हो जाओगे, तुम सनातन धर्मी हो, कौन हो तुम, मलेक्ष हो, कौन हो, पहले ये बताओ मुझे। मैंने जो भी साधना दी वो पहले वेद से प्रमाणित हुई, उपनिषद से प्रमाणित हुई, गीता से प्रमाणित हुई, फिर बाद में पुराण में आई वो। तुम पहले पुराण का स्मृति का लेके उठा के रख देते हो यार। थोड़ा बहुत गोबर भरा है क्या दिमाग के अंदर, कुछ तो कम से कम बुद्धि होगी। या मलल भर लिया दिमाग के अंदर, बताओ। मैं 6 महीने से यही बात कह रहा हूँ। मैं नाम का विरोधी नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा भी करता हूँ, मैं नाम नारायण भी जपता हूँ मैं, लेकिन मुझे मालूम है नाम की महिमा क्या है। नारायण नाम आत्मस्वरूप तक ले जाने का है, वो मुझे पहुंच गया वहां तक। अब जरूरत समाप्त हो गई। अब आत्मस्वरूप में स्थिति हो रही है, अब अंतर्मुखी दृष्टि हो रही है, अब जो है साक्षात्कार हो रहा है आत्मा का। त्रो परमते चित्तम निर्धूम योग से बया। और ये वो गवार और जाहिल हैं जिन्होंने गीता का एक श्लोक नहीं जानते, जो मालिका मालिका हिलाए रहेंगे सब, मालिका 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 मालिका। भाई साहब पूरी, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 करोड़ आदमी मालिका को नहीं जानता है। तुम बता रहे 64 करोड़ लोग बच जाएंगे जो मालिका को फॉलो करेंगे, 1 करोड़ नहीं जानता है अभी, तुम क्या बात कर रहे हो। सारे चैनलों ने अपना जोर लगा दिया 7 8 8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। कहाँ पहुंचा ज्ञान अभी। तो तुम अगर ये कह रहे हो कि वेद से भी ऊपर हो जाएगी मालिका, तो मैं हमेशा तुम्हारा विरोधी हो जाऊंगा, फिर ध्यान रखना। सनातन धर्म में वेद से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं, किसी संत महापुरुष की वाणी बाद में मानने, पहले वेद मानने हो। तुम लोग अंदर यही बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट है। तुम उसको प्रायोरिटी पर रखते हो, वेद शास्त्र को गीता को नीचे रखते हो, तो तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी। और यही इस्कॉन वाले कर रहे हैं। सबको राधा राधा जब आ रहे हैं, वो गुरु बने बैठे हुए गंजे गंजे, और सबको मंत्र बांट रहे हैं। उनसे पूछो तुम्हारा राधा राधा तुम जो जब आ रहे हो ये गीता में है कहीं प्रमाण इस साधना का। तो कह देंगे भगवान को किसी विधि भी मना लो। मतलब भगवान, भगवान की नहीं मानना है, भगवान को मानना है इन्हें। ये वही जाहिल है भाई। भगवान क्या कह रहे हैं उनका भी तो सुन लो एक बार। गीता में उन्होंने क्या बोला, तुम जाके खोलना भागवत, भागवत में क्या बोला उन्होंने। देव की वसुदेव जब इतने कष्ट में थे, उसके बाद भगवान ने पूछा, भगवान गए तो भगवान से बोले दोनों कि आपने हमें जो है अपने माता पिता होने का सौभाग्य दिया, और हमें कितना कष्ट क्यों मिला, आपके आपके पुत्र होते हुए। तो पता है उन्होंने क्या कहा, तुम दक्ष और दक्षानी थे, तुमने तपस्या की घनघोर। और मैंने कहा तुम क्या वर चाहते हो, तुमने कहा कि, तुमने मोक्ष की जगह मुझे अपने पुत्र रूप में पाना चाहा। इसको सतोगुण बोलते हैं शास्त्रों के अंदर, ये भी गलत है भगवान के प्रति। तो कहा तुमने जब मुझे पुत्र रूप में पाना चाहा तो मैंने तथास्तु कह दिया। अगर तुमने मोक्ष मांगा होता तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। भगवान के लफ्ज हैं ये भागवत के अंदर। भट्ट गमारो, पहले समझो इन चीजों को। तुम्हें अध्यात्म में ये तोहफा जो अनमोल मैंने लाके रख दिया, अरे मैं भी यार आराम से बैठूं, मुझे क्या करना यार, मैं पढ़ा रहा हूँ मजे से।
3 3 मकान खड़े हुए हैं, लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे करना क्या भाई इन सब तमाशों करके। लेकिन मुझे मालूम है मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मुझे वो चीज़ मिली है और मालिका मेरे सामने आई, मालिका का जो निज नाम है और अनाक्षर तत्व है वो यही है आत्मस्वरूप का चिंतन। एक बार नहीं सुन लो, 50 बार सुन लो, और ये साधना तुम नहीं खोल पाओगे, तुम्हारे अंदर वो दिमाग नहीं है। किसी मठ में बैठने से, उड़ीसा का होने से, मालिका रिसर्च कर लेने से तुम नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, मैंने 20 बार बता दिया तुम्हें। जब तक नारायण तुम्हें मेधा नहीं देंगे, इसे हम का समर्पण कर दो, उनके आगे त्याग दो इस हम को, ये उड़ियन वाला हो, ये सब ये टैग, और ये तुम जो अपना जो नाम कीर्तन लेके बैठे हुए हो, भगवान से बोलो, हे प्रभु आप मुझे मार्गदर्शित कीजिए, आप मुझे मेधा दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, अहम का समर्पण करो, फिर भगवान देखो तुम्हें कैसे रास्ते पे लाता है और मूल तत्व तक लेके जाएगा, इसी जन्म में तुम्हारा मोक्ष ना हो जाए तो कहना। अरे यार, अजीब ही बातें चलती रहती हैं और इसी बात पे मेरी निंदा करते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ नाम का विरोधी नहीं हूँ, नाम की महिमा का विरोधी हूँ। तुम नाम की महिमा गलत बता रहे हो, तुम उससे पूर्ण मुक्ति बता रहे हो, पूर्ण मुक्ति नहीं होगी नाम से, आत्मस्वरूप चिंतन से होगी पूर्ण मुक्ति, इसे आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, वो है अंतिम गति। ढेला भर ज्ञान नहीं, चबन्नी भर का ज्ञान नहीं, चले जाते हो यार, मतलब क्या ही यार बोला जाए इन लोगों से। और ज्ञान चर्चा करो तो कुछ है नहीं, और चैट जीपीटी वाला ज्ञान निकालेंगे फटाफट। मैं गया ज्ञान चर्चा करने, 5 6 एकदम से आ गए, सब लिपट पड़े आके, और एक भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, एक में भी ऐसी दमदार उत्तर में कोई बात नहीं। चैट जीपीटी का डाटा उठाया और पूरा 1000 शब्द एकदम से लाके घुसेड़ दिए। मैंने कहा यार ये बता, तुझे इतनी जल्दी ये नॉलेज कहाँ से मिल गई। लाया तो चैट जीपीटी, मुझे भी पता लग जाता है यार कौन आदमी कहाँ से बोल रहा है, इसका सोर्स क्या है, एआई से निकालोगे 1000 शब्द एकदम से आ जाएंगे। अरे 1 मिनट में तुम कैसे इतना टाइप कर सकते हो, अपना ज्ञान कैसे लिख दोगे वहां पे, शास्त्रों का तो कोई प्रमाण कैसे दे दोगे 1 मिनट में। तो सब चैट जीपीटिया वाले और सब एआई वाले हैं, कुछ नहीं पता है किसी को, सब लज मारे इसी घूम रहे हैं गाछ चिले। अब चीज ये है कि अच्छा फिर क्या करते हैं, जब इनका अहंकार संतुष्ट नहीं होता मेरे विषय में, तो इनको क्या लगता है कि यार मतलब इनको मेरा सम्मान नहीं पछता कि मेरा लोग सम्मान क्यों कर रहे हैं। अरे लजमारो, तुमने जीवन में कभी क्लास में फर्स्ट पोजीशन नहीं पाई होगी, मैं ऑल इंडिया टॉपर रहा हूँ, ऑल इंडिया टॉपर, और एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार, और पता नहीं कौन कौन सी कंपटीशन में अवार्ड्स की लाइन लगी हुई है, घर पे दीवारें भरी हुई हैं। जैसे मान सम्मान की बात करें, जूते पे रखता हूँ मैं इसको, इसको जो तुम बता रहे हो उसको। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं 100 200 लोग जोड़ के 5000 सब्सक्राइबर लेके इनसे मान सम्मान पाने के लिए बैठा हूँ, घंटा नहीं बैठा हूँ मान सम्मान पाने के लिए। इससे ज्यादा तालियां, इससे ज्यादा मैं अपने बोल चुका हूँ उसमें वक्तव्य, एक से एक बड़े मंचों पे, और प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंट हो चुका हूँ। अरे मलेक्ष, एक एक नंबर की मलेक्ष है, एक नंबर की मलेक्ष, मतलब कोई भी। फिर मैंने इनके क्या करा, मैं उस ग्रुप में इसीलिए गया था, मैंने फिर देखा 15 स्पाई यहाँ पड़े उसी दिन मुझे मिले इस ग्रुप में। तो भैया चोर कौन हो गया ये बताना जरा। हमारे किसी मेंबर ने आपके स्क्रीनशॉट यहाँ लाके तो हमारे पास शेयर किए नहीं, आप हमारे ग्रुप से स्क्रीनशॉट हमारे भक्तों के सपनों के अनुभव ले जाके वहां प्रेजेंट करके उनका मखौल उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, तो चोर कौन हुआ, तुम सब चोटे हो एक नंबर के। हम आज भी साहूकार हैं। और वहां का कोई मूड बुद्धि एडमिन था, वो बोल रहा था जो मालिका के अगेंस्ट बोलेंगे उसको फेंक देंगे, यही इसमें ही जुड़ा हुआ था हमारे वाले ग्रुप में। मैंने इसको उठा के बाहर फेंका और मैं अपनी इच्छा से निकल के आया बाहर। बे यार तुम समझते पता नहीं क्या समझने लगे अपने आप को, अजीब ही मतलब एक ठसक है अजीब सी यार, पता नहीं क्या ठसक है। मेरा नाम श्रेष्ठ, मेरा उड़ीसा श्रेष्ठ, मेरी मालिका श्रेष्ठ। अरे मालिका तो सबकी है, तुम्हारी थोड़ी है, बाप की थोड़ी तुम्हारी मालिका है, सबकी मालिका है, सबको रिसर्च करने दो ना उसमें। जगन्नाथ कोई तुम्हारे बाप के थोड़ी, सबके जगन्नाथ हैं। तुम स्वच्छता अधिकार लेके उसमें बैठ गए और सुनेंगे किसी की नहीं। अरे मैं तो उड़ीसा से हूँ, तुम मुझे क्या ज्ञान दे रहे हो। वाह भाई वाह। पुरी में या जो है उसमें उड़ीसा में मांस नहीं बिकता कहीं, तुम पहले वहीं रेवोल्यूशन ले आओ अपने उड़ीसा के अंदर, मैं तुम्हें देख लूं कितने बड़े तुम वो धर्मज्ञ आदमी हो। 4 लोगों का मांस नहीं छुड़वा सकते, वहां पे पहले जाके रिवॉल्यूशन करो ना तुम, अगर जगन्नाथ के सच्चे सेवक हो तुम, करो वहां स्लॉटर हाउस हटवाओ सब वहां से जितने भी हैं। कतई नहीं बिकने देंगे, जगन्नाथ की भूमि है ये, अगर इतने उड़ीसा वाले हो तुम। एक भी सरकारी ठेका जो शराब का मत चलने दो, लाइसेंस मत बनने दो। इतने पिछवाड़े पे लाठी पड़वाएगी पुलिस और मार के तुम्हारा घर में घुसड़ देगी, सब तुम्हारा भूत निकाल देगी, प्राउड उड़ियन वाला। अगर प्राउड कोई लेके बैठे हो तो उसका कोई काम तो करो, तुम अपने स्टेट को बेहतर बनाओ ना। हम कहते रहे हम अपना यूपी छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे भाई, रह लेंगे तुम्हारे यहाँ के। क्या किए तुम अपने स्टेट के लिए, खाली पैदा हो गए बस इसी में मान हो गए। पैदा तो गधे भी होते हैं वहां, सुअर भी होते हैं, तो तुम भी पैदा हो गए। अरे ये क्या बात हो गई भाई, मथुरा में भी गधे सुअर पैदा हो रहे हैं, वृंदावन में भी हो रहे हैं, वहां कुत्ते पैदा नहीं होते हैं सड़कों पे, बताओ। एक कुतिया कितने सुबह आती है, उसको महान मान लेंगे उसी वजह से कि वो वृंदावन में साहब पैदा हो गई, उसके बच्चे वृंदावन में पैदा हो गए। ये सब मक्कारियां दुष्टों की इनकी रही।
और आप ये समझो, मैंने फिर इस ग्रुप में कल से जब छटाई शुरू की है, 125 बंदा जो केवल चुपचाप पड़ा रहता था, इतना जाहिल था, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा के दूसरे ग्रुप्स में शेयर करते थे मक्कार कहीं के। मैं इनको अपना भाई छोटा मान के अरे माफ करता रहा। कल मैंने 125 इनको पहले निकाल के बाहर फेंका, दैत्यों को सबको। दूसरी दूसरी आईडी से आए हैं साहब, अंग्रेजों की आईडी बना बना के, पता नहीं कौन कौन से नाम, कोंटानीस फलानी नीस और पता नहीं गार्बेज और पता नहीं क्या क्या, कूड़ा कचरा, अजीब अजीब नाम से डॉट डॉट लगा लगा के आ रहे हैं, घुसे चले आ रहे हैं। भैया पार्थ का जीवन जैसा यहाँ है वैसे ही वहां है, एक जैसा जीवन है। यहाँ के तुम उखाड़ कुछ नहीं लोगे हमारा, हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। हमारा इससे घर चल रहा है इस यूट्यूब चैनल से, महीने में 4 वीडियो आ रही हैं, 8-10 हजार व्यूज आते हैं। पता कर लेना जरा यूट्यूब पे 8-10 हजार व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं, अगर तुमको लग रहा हम पैसे कमा रहे होंगे तो पता कर लेना। वहां जाके दूसरे ग्रुप में चिल्ला रहा था कि ये बोला कि पार्थ जी ने जो है अपना वो क्या बोलते हैं उसको यार, मेंबरशिप ऑन कर रखी है। मेंबरशिप ऑन कर दी साहब, मेरे बारे में बोला, मेंबरशिप के बारे में आ गए भाई। मैंने जाके चेक किया, मेरी ओर से यार मेंबरशिप बंद है, यूट्यूब की ओर से खुली हुई। मैंने ये क्या तमाशा चल रहा है यार। पिछले 31 दिन का मैंने यहाँ भी स्क्रीनशॉट डाला, जीरो बैलेंस, जीरो रेवेन्यू, 1 रुपया नहीं कमाया पिछले 31 दिन, और ना 31 दिन में कोई मेंबरशिप आई नहीं। उस ग्रुप के मैंने एडमिन्स को भी भेजा, उस ग्रुप में भी जाके सेंड किया है। दोनों ने हमारे अकाउंट में देखो कितना रुपया भरा हुआ है लाके। ये जो एलिगेशन फेक लगाते घूमते हैं इधर उधर चोट्टे कहीं के। अबे किसी के बारे में बोलो, सच्चा बोलो। तुम क्या खाक जगन्नाथ के वो हो? तुम क्या खाक जगन्नाथ के भक्त हो? तुम्हारे मन से अभी ईर्ष्या द्वेष और निंदा यही सब नहीं गया, तिरस्कार भर्त्सना नहीं गई? तुम ब्रह्म साधकों का अपनी उपवास कर रहे हो, अपनी दुर्गति कर रहे हो, नरक में जा रहे हो, तुम नरकगामी हो रहे हो, तुम खाक जगन्नाथ के शिष्य हो। अपना पहले चरित्र और गिरेबान झांक के देख लो आचरण, तुम झूठ बोलते घूम रहे हो उधर उधर ग्रुपों के अंदर। अच्छा फिर मैं तो तुम्हारे यहाँ भाई ग्रुप्स में ऐसा नहीं किया स्पाई बन के पढ़ा रहा हूँ कि वहां से डेटा अपना कॉपी चोरी कर रहा हूँ। मैं काशीनाथ जी के ग्रुप में भी नहीं हूँ। 2-3 ग्रुप मैंने ऐसे लगे मुझे जो इन्फॉर्मेटिव हैं, उनमें मैं गया। और अब मैंने वो भी धीरे धीरे सब रिमूव करने, मतलब अब लेफ्ट लेने शुरू करे। मुझे क्या करना है यार, मुझे अपना अपना रिसर्च नहीं कर मिल रहा है। कभी कलिराज सीरीज आ रही है इतनी बड़ी, उस पर हमारा काम चल रहा है भैया। एक वीडियो बनाने में 8-8 10-10 घंटे लगते हैं खाली स्क्रिप्ट लिखने में, और वीडियो बनाने में लगते हैं 8-8 दिन। ये हमारी और उसकी टीम की मेहनत चल रही कल्कि जी के लिए। तुम लजमारों ने करा है कि अब तक? ये बताओ, खाली मालिका मालिका चिल्लाते घूम रहे हो, खाली गाल बजा रहे हो। 6 साल हो गए आज मालिका मालिका। इन इन निकम्मों को कल्कि जी के सम्मान से कोई लेना देना नहीं। सब अपना यूपीआई बांटे घूम रहे हैं और दूसरे को सर्टिफिकेट बांटेंगे, तुम पैसा कमा रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो। तुम यहाँ पे आए, मैं तुम्हें एक अच्छे भाई के तौर पे मैं रखता रहा। हमने तमाम सोशल मीडिया अभियान चलाए, हमने तमाम यार जो है भगवान कल्कि के जो है वो चलाए, अभियान चलाए। तुम एक में भी नहीं जुड़े। तुमको हमने अनाक्षर तत्व से के बारे में बताया, ब्रह्मेकाक्षर के बारे में बताया, तुम उसमें भी नहीं जुड़े। तो तुम स्पाई बन के यहाँ काहे को पड़े हो भाई? तुम तो लजमारे हो, सारे चोट्टे हो। ये चोट्टागिरी कौन करता है? इधर की स्क्रीनशॉट उठा के शेयर करना, ये करते हैं असुर। राम जी की सेना में आए थे 2 राक्षस, रावण की ओर से। इनकी सेना की थाल लेने जाओ, विभीषण ने पकड़ लिए रात में, बोले प्रभु ये मारो सालों को पकड़ के। चोट्टे असुर होते हैं, तुम चोट्टे असुर हो। यहाँ पे आ रहे हो सुनने के लिए। तुम्हें अगर उस ज्ञान को नहीं स्वीकार करना तो भाग जाओ यार, क्या मतलब है भाई यहाँ पे? तुम क्यों, क्या यहाँ पे करने क्या आते हो? और खाली सुनते रह रहे हो गधे की तरह, और भी प्रिडिक्शन का वेट कर रहे हो, तो तुम मर जाओगे एक दिन, ये भी बता रहा हूँ। निपटने वाले हो तुम, बचोगे नहीं। अच्छा फिर कहने लगते हैं कि हम कैसे माने कि आप भक्तों के या मेरे अनुभव सत्य हैं? तुम कभी भगवान से जुड़े ही नहीं ढंग से, तुम्हें अनुभव क्या खाक होंगे? हम्म। कभी ढंग की साधना करो, समर्पण करो अपने अहंकार का, कुछ अच्छा करो, तभी तो तुम्हें अनुभव होंगे। अभी तुम प्राउड उड़ियन लिए घूम रहे हो घंटा। मैं तो मालिका का पूरा ज्ञान रखता हूँ, मुझे कौन ज्ञान दे देगा? तो अभी इसी से पहले उबर जाओ तुम। अभिमान तुम्हारे अंदर नस नस में घुसा हुआ है, अभी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष घुसा हुआ है, नफरत घुसी हुई है दूसरे चैनल्स के, दूसरे लोगों के प्रति। मैंने कहा ज्ञान का खंडन करो, ज्ञान का खंडन ज्ञान से करो। कि वो पैसा कमा रहा है, कि उसकी वो वैष्णव चिन्ह दिखा रहा है, कि वो अपने आप को अर्जुन साबित कर रहा है, कि फलाना, और कह क्या रहा है पता है? ये नहीं कह रहे अर्जुन साबित कर रहा है, सॉफ्टली अर्जुन साबित कर रहे हैं खुद को। बताओ इसको सॉफ्टली और हार्डली कौन सा होता है अर्जुन साबित? अबे 2 साल हो गए यार, करना होता कर दिया होता अब तक। कहा पहले तू कल की बोलते थे खुद को, अभी अभी नहीं बोल रहे कल की। तेरे बाप ने देखा कल की बोल रहे थे, 2 साल पहले तू जुड़ा भी नहीं था उस समय, 6 महीने पहले तू अभी आया, 6 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने हुए हैं। झूठ बोलता है, घूम रहा है सब जगह पे। मैं इसीलिए ये ऑडियो शेयर कर रहा हूँ, आए होंगे असुर, इसमें भी जुड़े होंगे। मैं चाह रहा हूँ जुड़े निकम्मे, अभी निकाल निकाल सबको फेंकूंगा लाइन से। अभी और छटनी होगी थोड़े दिन में।
जिस जिसको मैंने त्याग दिया, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोलता हूँ इस समय, ध्यान रखना। जिस जिसको मैंने त्याग दिया, यहाँ से रिमूव करके फेंक दिया, और जिसको मैंने सोच लिया अभी इसकी दुर्गति होगी, उसका बचना 110% इम्पॉसिबल है युग के अंदर, अगर उसने सुधार नहीं किया कर्म में। ध्यान रखना तुम कौन सी साधना को नीचों को उसको ठुकरा रहे हो, तुम्हें भी अभी अकल नहीं आई तुम्हें। कई जन्म तुम्हें लग जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके ये आत्म साक्षात्कार होगा, तब तुम समझोगे तुमने क्या खो दिया। समझ में आ रहा है? ज्ञान के तुम्हारे ऊपर छीट नहीं पड़ी अभी जरा सी भी। आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त मुझे बचते हैं। ज्ञानी सर्वोच्च होता है, जो मेरा ही स्वरूप होता है। गीता पढ़ना कभी खोल के, तुमने तो पढ़ा भी कुछ नहीं होगा, 4 श्लोक गीता के नहीं आते, वेद के। यही तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ी तोहमत है। एक इस्लामिक बच्चे को देखता हूँ, उसको सब अपने ग्रंथ, बेसिक ग्रंथ कम से कम कुरान और उसको वो तो मालूम है, हदीस तो मालूम है। तुम्हें निकम्मो वेद तो छोड़ दो, गीता भी नहीं आती। क्या सीखा तुमने जीवन में? बस खाली बस तबले बजाए, बस सड़क पे खड़े हो गए। और पता नहीं कौन कौन से लिटरेचर। अब एक नई बात छेड़ दी कि ओमकार स्त्रियां नहीं जपेंगी, शूद्र नहीं जपेगा, है। तुम्हारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, कि तुम्हारा जो है तुमने कोई गुरु संस्था नहीं धारण की। अबे 700 श्लोक में दिखाओ ना कौन सा उपनयन होता है गीता में, बताओ ना। तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, 700 श्लोक में कहीं दिखाओ उपनयन संस्कार, नहीं तो तुम्हारे 50 जूते मारूंगा, गिनकर नहीं, तुम मेरे मारना। बताओ जिस स्थान मिलना हो तुम्हें। गीता से बड़ी इन साधु संतों की बाणी हो जाएगी। बताओ, छोटे ये लाल पीले कपड़े बन के, आधा झाले ब्लैक का जो धंधा करके ब्लैक का व्हाइट बना रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में मजे घूम रहे हैं। ये चोटे बड़े हो गए, गीता बड़ी हो गई, जो भगवान कृष्ण का मुखारबिंद है। बुद्धि विवेक लाओ, थोड़ी बुद्धि विवेक लाओ। बार बार नहीं मिलते ऐसे मौके जीवन में ज्ञान वाले। ऐसी भटकता फिरता है। मेरे दादी बाबा थे, सुबह सुबह उठ के शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगी, हरे राम 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 हरे हरे, यही सब करते रहे जीवन भर। लेकिन उसकी महिमा नहीं समझी नाम की। नाम व्यर्थ नहीं था, महिमा नहीं समझी उसकी। जब नाम जपते हैं तब मन से भौतिक चिंतन नहीं करते हैं, सिर्फ नाम पर केंद्रण रखते हैं, जिससे भौतिक चिंतन ना, वो भी शून्य साधना ही है, एक तरीके की शून्य तक ले जा रहे हैं, बैसाखी है नाम। एक समय बाद में नाम छूट जाता है, शुद्ध चिंतन रह जाता है। नासिकाग्र हो गया, श्वास का ध्यान हो गया, हृदय का ध्यान हो गया, ये सब माध्यम है। बाद में अंतर्मुखी दृष्टि जम जाएगी, उसके बाद किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं तक तुम्हें ले जाया जा रहा है। तो हमारे दादी बाबा करते थे, लेकिन क्या था उनके मन में मालूम है? तुम्हारी तरह थे, प्राउड उड़ियन, घंटा लेके घूम रहे थे वो भी। उनके अंदर सारे अवगुण भरे हुए थे, विद्यमान थे। पता क्या हुआ? प्रेत योनि मिली। अभी भटक रहे हैं जाके उसमें। उसमें दिखते हैं हमें कनागत में, ये क्या है तुम्हारा श्राद्ध पक्ष दिखता है, हर बार दिखते थे। इस बार ब्रह्मे के अक्षर के 108 प्रणव उनको देके गंगा जल का दान किया, तब जाके उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली है। समझे? नहीं तो भूखे नंगे दिखते थे हर समय। लजमारो, तुम हमें नाम की महिमा सिखा रहे हो, बहुत बड़े तुम काबिल हो, हमारा अपना प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव है ये। ऐसे ही मूर्खता में जीवन खो दोगे, समझे, सड़क पे ढोलक बजाते हुए। और जो कोई अध्ययन करने लगे तो तुम्हारा गुरु कौन, तुम्हारा उपनयन हुआ कि नहीं, तुम किस परंपरा से, फलाना ये वो, अरे क्वेश्चनबाजी फालतू की। यही इन चोटों ने किया हमेशा। कबीर जी इसी बात के विरोधी रहे हमेशा। इन लोगों ने एक वर्णवाद फैलाया, एक सो कॉल्ड जो जन्मगत वर्णवाद होता है, वो इन्होंने फैलाया शुरू से। कबीर ने अपना अलग एक साहब पंथ खड़ा कर दिया पूरा। तुमने क्या उखाड़ लिया उनका? काशी में रह के उन्होंने नाक के नीचे तुम्हारे जो है वेदांत का प्रचार किया था, क्या उखाड़ लिया तुमने उनका? तो आज उनका इतना फॉलोअर इतना किसी का है भी नहीं। हर गुरु जो भी आध्यात्मिक गुरु होगा, वो कबीर के दोहे जरूर यूज करता है। उनको मालूम है शुद्ध वेदांत का दोबारा शंकराचार्य के बाद जिसने प्रचार किया वो कबीर ही थे। दो ही बंदे हैं दमदार, बात समझो। अच्छा, बाकी को ले आते हैं कि तुलसीदास। तुलसीदास की रामचरितमानस भी प्रक्षिप्त हो चुकी है। पूजय विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मण में कोई गुण नहीं तब भी उसकी पूजा करो। इतना बड़ा मजा हुआ, विद्वान आदमी लिख देगा ये बात। गीता में क्या बोला? चातुर्य वर्ण मया श्रेष्ठ गुणकर्म विभाग, मैंने गुणकर्म के द्वारा वर्ण रचे हैं। तुम्हारा अगर गुणकर्म अच्छा है तो तुम ब्राह्मण हो, वरना तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। गुणकर्म स्वभाव से होता है ब्राह्मण। और उधर दूसरी तरफ रामचरित में ये बोला जा रहा है, तो क्या प्रक्षिप्त ज्ञान है वो? तुम क्या अभी घंटा तमीज नहीं प्रक्षिप्त ज्ञान छाटने की भी? अभी तुम आए बहुत बड़े काबिल बनने के लिए, चले आते हो नालायक कहीं के। अरे मूड बुद्धियों, नराधमो, घोर नरक मिलते हैं ऐसे लोगों को। तुम्हें नरक से बचा रहा हूं, उस दोजक की आग से जिसमें तुम जाने वाले हो, बड़ी तेजी से साथ दौड़ रहे हो। ये सब माया के खेल हैं, मायाधारी मस्खरे सब। कितने जालिए ऊत, कबीर साहब बोल गए थे, कितने कितने चले गए। और जो मैं ज्ञान देता हूँ शंकराचार्य जी का ज्ञान है, वेदांत का। उसको हल्के मत ले जाना। शंकराचार्य पता कौन थे?
ये लाल पीले कपड़े वाले जटाधारी सबको पराजित कर दिया था ज्ञान चर्चा में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हालत खराब कर दी थी, एक भी नहीं टिका था उनके सामने। उनको कहते थे शंकराचार्य, उन्होंने ये वेदांत प्रतिपादित किया, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म क्या आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तुम आए हो नए नए लेके, मालिका लेके कूद रहे हो, ज्ञान सिखाएंगे हम तुम्हें, और मालिका का भी तुम्हें अभी एबीसीडी नहीं मालूम मालिका में दिया क्या गया है। आज तक ये लजमारे निज नाम नहीं खोज पाए। निज नाम होता क्या है, देखो मैंने निकाल के रख दिया, ये भगवान की कृपा होती है, मैंने नहीं, मेरी कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है, चाहते थे मुझसे निकलवाना, निकलवा दिया। निज नाम भाई आत्मस्वरूप का ध्यान है, और कह रहे हैं कि निज नाम राम है, नई यार ले आते हैं अपनी खोज निकाल के। अरे निज माने तुम्हारा, तुम्हारा नाम यार, तुम्हारा कौन, तुम कौन हो, आत्मा हो ना तुम शरीर हो, भौतिक शरीर हो तुम, भौतिक तो हो ही नहीं, शरीर मर जाएगा, फिर तुम कौन हो, आत्मा हो तुम। निज माने तुम, मान निज माने स्वयं, सेल्फ, तो तुम्हारा नाम मीन्स आत्मा का नाम। अरे कबीर जी कह गए, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, आदि नाम मुक्ति का दाता बूझे बिरला कोई, उसी को निज नाम बोला, उसी को निहक्षर बोला, उसी को अनाक्षर बोला है, सब वही बोला है। और ये कबीर को बहुत छोटा समझते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास में कबीर जी का चौरा बना हुआ है, स्थान, जाके एक बार देख लेना, लजमारो उड़ीसा में रहते हो वहां जाना और कबीर की महिमा सुनना एक बार। समुद्र रोक दिया था पूरा, जब तोड़ रहा था समुद्र जो है जगन्नाथपुरी का मंदिर, तब उन्होंने रोका था कबीर जी ने, समझे। वहां उनका आज ही मठ बना हुआ है, और वहां लोग जाते हैं वहां साधना करने के लिए। वहां भी कबीर पंथ की ब्रांच देख लेना तुम पहले जाके। तुम आए नए नए लेके, पता नहीं उड़ियन हो ये सब। 6 साल से लगे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन चैनल खोल के, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज साहब 1 करोड़ लोगों के पास तुम्हारा ज्ञान नहीं पहुंच पाया। क्या उखाड़ लिया तुमने। तुम्हारे हिसाब से 28 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 29 में खत्म हो जाएगी, तो तुम क्या कर लोगे, 2 साल और बचे। 64 करोड़ का तुम्हारा ज्ञान पहुंच जाएगा, तुम भ्रम में जी रहे हो सब। ना तुम पे साधना है, ना तुम्हें मालिका के ज्ञान है, ना तुम्हें अच्युतानंद जी का रियल मालिका पता है। अच्युतानंद जी के जो जो श्लोक हैं, जो जो दोहे हैं, मैं समझ जाता हूँ कौन सा ओरिजिनल, क्योंकि वेद से मैच होता है वो, तो मैं निकाल लेता हूँ कि भाई ये चीज जो है वेद से मैच है, और जो वेद से मैच नहीं होती मैं समझ जाता हूँ प्रक्षिप्त है। क्योंकि पंचसखा के जाने के बाद तमाम आचार्य हुए नीचे वाली परंपरा में, जन्म लेते गए, नई नई गद्दी संभालते गए गुरु। और हमेशा ये हुआ है कि उस पुराने ग्रंथ में छुआछेड़ जरूर होती, बदलाव जरूर होते हैं, नए श्लोक जोड़े जाते हैं। वही सबसे बड़ी समस्या की जड़ होती है, उसको प्रक्षिप्त कैसे करें। तो शास्त्र के जितने भी हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्य समाज का, ब्रह्म साधना का सबसे बड़ा विद्वान पकड़ लो, वेद से अगर वो ज्ञान मैच नहीं होगा, तो किसी भी क्षेत्रीय संत का ज्ञान वेद से विपरीत है, नहीं माना जाएगा वो। पहले अपने आप को सनातनी साबित करो, तो पहले तुम हो क्या, अभी तुम्हारा तो गाजर मूली तुमको नहीं मालूम, हिंदू धर्म सनातन धर्म की तुम बने घूम रहे हो खाली खाली, कुछ नहीं तुम्हारे अंदर, खाली भौकाल है बस। और मालिका का भी प्रचार क्या किया इन लोगों ने यार, सबको डराना। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, 22 में भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अबे लजमारो, उसका बताओ, उसको क्या, उसका बचने का मार्ग क्या है। आज तक आखिर तक तो तुम लोग नहीं खोल पाए, नौटंकी दिखा रहे हो खाली फालतू की, सबको डराते घूमते हैं निकम्मे कहीं के। पूरा काशीनाथ का गैंग पूरा यही डराने का पूरा व्यापार कर रहा है। 19 में 20 में पता नहीं क्या ला रहे थे, 21 में क्या ला रहे थे, अब 28 हो गई डेट, अब आगे बढ़ती चली जा रही है। यही समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का चल क्या रहा है। तुम लोग आते हो एक ब्रह्म साधक से बात करने के लिए, तमीज 2 पैसे की नहीं तुम्हारे पास, घंटा भर की। तुम नाम की महिमा साबित कर दोगे कि फलाना साबित कर दोगे। तो आप तो बोलते हो जो भक्त प्रहलाद और ध्रुव थे, वो तो उनका तो मुक्ति हुई नहीं। तुम्हें गधों मालूम है 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सालोक्य से ऊपर जो है सायुज्य मुक्ति होती है। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, एक बार किसी जैन मुनि के पास जाके बैठना, तुम जो ज्ञान दोगे तुम्हारा डंडा पेलेगा उठा के पहले वो, और फिर मेरा बताना कि अड़मोकार तुम्हारे यहाँ मंत्र है, बोलेगा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उसके बाद उसको बोलना आत्मस्वरूप का ध्यान है, बोलेगा हाँ ध्यान है हमारे यहाँ वो, और स्वीकार करेगा, तुम्हें पुचकार के बैठा लेगा। पूछ लेना कहीं जाके, अच्छे अच्छे विद्वानों के पास बैठ गए, ये ज्ञान को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। आत्मस्वरूप का ध्यान कबीर पंथ में भी वैलिड है, और आपके शैव में भी वैलिड है। क्योंकि निर्वाण षटकम में बोला, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये साक्षात्कार करो अपना। ये शैव भी मानते हैं, ये चीज वैष्णव भी मानते हैं। गीता में तमाम, अरे यार वैष्णव है कौन। मैं बोल तो रहा हूँ, सड़क पे ढोलक बजाने वाला वैष्णव नहीं। तुमने गीता पढ़ी नहीं, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, 50 बार धिक्कार है। हिंदू कहलाने का टैग निकाल दो अपने नाम नाम से। जिसने जिसने घर में गीता नहीं, इसको 4 श्लोक गीता का नहीं मालूम, काय बात के तुम हिंदू हो।
दूसरे को उंगली उठाने से पहले पहले खुद पढ़ो अपने ग्रंथ, पहले क्या लिखा हुआ है उसमें। एबीसीडी नहीं मालूम गीता की उसमें क्या क्या लिखा हुआ, एबीसीडी बेसिक्स नहीं मालूम यार, चलते हो दूसरे पे उंगली उठाने के लिए यार। अरे वेद तुम्हारे, चलो वेद तुम्हारे उसमें नहीं है, वेद महंगा होता है, ऋग्वेद मेरे यहाँ रखा हुआ है, तुम्हें वेद महंगा लग सकता है, और सब जगह के वेद नहीं, आर्य देशक जो प्रतिनिधि सभा है उसका वेद लिया जाता है, सबसे प्रमाणिक वेद है वो। दूसरी बात, अगर तुम्हें वेद महंगा लगता है ठीक है यार, अब तो पीडीएफ है, ऑनलाइन है, हर चीज है, एक बार निकाल के देख भी सकते हो। डॉक्टर बनने की तुम्हारी तमन्ना है, इंजीनियर बनने की तमन्ना है, तुमको अध्यात्म फ्री में चाहिए बिना मेहनत के, तुम एक डेढ़ से आने आ गए, बाकी सब बेवकूफ है सब। इसने 20 साल अपने दे दिया अध्यात्म को, वो बेवकूफ आदमी हो गया। तुम नए नए आए साला, ट्वेल्थ ट्वेल्थ फेल आदमी आके तुम बता रहे हो ज्ञान सबको, इसने 2 पैसे की एबीसीडी नहीं इसको शास्त्र की मालूम है, और आके ट्वेल्थ फेल हैं, और कहीं इस्कॉन में बैठ गए तो उन्होंने बोल दिया राधे राधे कर लो, तो हाँ जी महाराज जी बहुत बढ़िया बात। अरे यार कमाल हो गया यार, कम से कम यार उसको जानो तो कि राधे राधे क्यों करें, इसका मतलब क्या है। भाई अजीब यार आदमी है यार, अजीब अजीब, नाम की महिमा नहीं मालूम, नाम के नियम नहीं मालूम। नाम के नियम होते हैं, ऐसे नाम नहीं जपा जाता कि तुम कहीं कैसे भी ऐसे पकड़ लिया, बैठ गए आराम से किधर भी, और अपना मन में तुम्हारे गुबार भरा हुआ है, मन में भौतिक चिंतन भरे हुए हैं, अभी देख रहे हो कि भैया की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, हैं घर में जो सोच रहे हो कि इसका वो छीन लें, उसका चम्मच हमारी वो ले गया उठा के, तुम ऐसे नाम जाप जप रहे हो, भूत बनोगे जाके आगे। उसके नियम कायदे होते हैं, तुम्हें तमीज अभी ये भी नहीं होगी, तुम्हें गुरु का ढंग का मिला ही नहीं, सब घंटाल मिले अब तक। इस्कॉन वाले गुरुओं से मिलने नहीं देते, कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, ऐसे ही गुरु चल रहे हैं सबके घंटा में, ऐसे ही घर पे बैठो आराम से गुरु बन गया तुम्हारा, यहाँ तो मैं क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहा हूँ, सारे ऐसे ही गुरु घूम रहे हैं अब, अपनी बकेंगे, तुम्हें बकैती सुनना है सुनो, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते उनसे, तुम्हारे जितने प्रश्न है तुम्हारे मन में रह जाएंगे वो, ये गुरुओं का हाल इस समय चल रहा है। अब बताओ, उनके पास अध्यात्म तुम लेने जा रहे हो, क्या करोगे वहां जाके बताओ। अरे तो मेरे भाई पहले गीता खुद पढ़ो, गीता तुमको नहीं आती है तो उसका, और एक बात और भी है, सबके हर प्रकार की गीता विश्वास मत करो, उसका ये उसमें जो अनुवाद किया है वो किस प्रकार किया हुआ है, संस्कृत डिक्शनरी रखो, उसमें रिसर्च करो कि भाई इस श्लोक का अर्थ क्या है, और खासकर वो जो साधना वाले श्लोक हैं, जो जो बता रहे हैं कि परम गति, ओम एतेकाक्षरम 8:13 में गीता का अध्याय 8 श्लोक 13 मेरे रटे हुए हैं ये। ओम एतेकाक्षरम माम ब्रह्म विहारम अनुस्मरण या पर्याद तजंदी हम सयाति परमाम गतिम, परमाम गतिम, परमाम गतिम, सुन लो गंवारो मूढ़ो, परमाम गतिम शब्द है वो, परम गति, उससे ऊपर कोई गति नहीं, किससे मिलेगी, ओमकार का प्रणव यानी जाप करता हुआ, और शुद्ध स्वरूप यानी मेरा चिंतन है, आत्मा का चिंतन करता हुआ जो परम गति प्राप्त करता है। 15 अध्याय 15 में है, 8:13 मिल जाएगा तुम्हें। ये हालात हैं यार, लठ गमार आते हैं पूरे पूरे, पता नहीं कहाँ कहाँ के, बेहुदा बिल्कुल सिर फिरे, 2 पैसे का मालूम नहीं, लाइफ का पता नहीं, कुछ नहीं, ना डिसिप्लिन है, ना कोई जीवन में कोई वो है, ना कुछ अनुभव है, चले आ रहे हैं बस ऐसी मुंह उठाए हुए, प्राउड उड़ियन है, मालिका वाले हैं, नाम वाले हैं, वैष्णव हैं, तिलक लगा दिया लंबा टीका तुम हो गए वैष्णव। तो आपको सबको ये बताएं कि ये क्या कर रहे हैं, अब इस ग्रुप के लोगों के नंबर निकालना, उनको यार पर्सनल चैट, भाई तुम्हें क्या लेना देना उन चीजों से, इनके पीछे जो मास्टर माइंड है कमीना वो है कली, ये भी बता दे रहा हूँ, उसके सब ये नाजायज औलादे हैं सब, ये अपने आप को जगन्नाथ का भक्त मानते हैं, लेकिन सब साफ हो जाएंगे ये एक ही लपेटे में, ये भी बता दे रहा हूँ मैं, जितने निकम्मे हैं। अच्छा ये तुम बताओ, तुम ये कहते हो कि नाम बहुत बड़ा होता है, मैंने भैया ऐसे लोग देखे जो नाम भी जप रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, और ठगाई भी कर रहे हैं बैठ के, और बताओ तुमने ठेका ले लिया कि एक तुमने ये बोल दिया कि नाम जप लो साहब, नाम से तुम्हारा कल्याण, उसका नियम है, देखे बनिए बैठे हुए हैं आराम से दुकान पे यार, 10 रुपए की 100 रुपए बेच रहे हैं, ठग रहे हैं सबको आराम से, हो गया है राधे राधे। अबे उसका नियम होता है जीवन का सुधार, पहले तुम अपने कर्म सुधार करो, उसके बाद जो नाम कर रहे हो उस पर फोकस करो, भौतिक चिंतन ना आए तुम्हारा, माया उसमें मोह में ना जाए, उस समय का फल मिलता है बस केवल, और इतना फल मिलता है कि उस समय तुमने शून्य में चले गए तुम, शून्य का मतलब परफेक्ट शून्य नहीं लगेगा, तुम्हारा ध्यान जो था केवल मंत्र पे था, र म रा धा, बस इस पे, तो इतने में भी तुम्हें बहुत फल मिल जाता है, लेकिन उससे पहले कर्म सुधारने पड़ेंगे सारे। अरे भाई सीधी सी बात है, जब तक अच्छे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास नहीं बैठोगे यही अज्ञानता बनी रहेगी जीवन भर, अपने मन से इसी गलत ट्रांसलेशन करोगे कि बताओ निज नाम राम बता रहा है वो। हम्म?
अनाक्षर तक तो ओम क्लीम देवाय नमः बता रहा था, उसको बुरा बोल दिया तो उसको बुरा लग गया कि तुम गलत बता रहे हो। और क्या मैं बता दूं कि तुम सही बता रहे हो यार? तो भाई नारायण की आज्ञा से गिर जाऊं, तुम्हारे ज्ञान को सही बोल दूंगा, मैं प्रमाणित कर दूं तुम्हारा ज्ञान सही, तुम्हारे पैर पकड़ लूं। एक साहब वो पनवड़िया, वो जो है वो अपना कोई भागवत का करके वो ट्रांसलेशन, और वो बता रहा है कि हम बहुत बड़े टीकाकार बन गए। वो टीका बना रहा है, बताओ, उसको संस्कृत का सा नहीं मालूम, उसको धातु रूप विभक्ति रूप अभी कुछ तमीज नहीं होगी, दो पैसे की। वो बता रहा है, बता, आप सब ये ज्ञानी बने घूम रहे हैं सब। हद ही है यार, मतलब हद है। मैं तो ये कह रहा हूँ क्या चल रहा है ये। और कालिया ने इस कदर ब्रेन वॉश कर रखे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज जो मालिका का प्रचार कर रहे हैं, इनमें से भी बहुत सारे कली के असुर होंगे। आप उसे बच्चा समझ रहे हो यार? उसने क्या इनके पंचसखा के पंथ में अपने एजेंट नहीं भेजे होंगे पहले से? आपको क्या लग रहा है? बताओ, ओमकार के जाप को मना कर रहे हैं। कह रहे वो बिना उसके उपनयन के नहीं करना, वो बिना उसके वेद वेद का नहीं पढ़ना है, और ओमकार नहीं करना, स्त्रियां नहीं जपेंगी ओमकार, शूद्र नहीं जपेगा ओमकार। वही तो कर्ण के साथ तुम लोगों ने करा, एकलव्य के साथ, एकलव्य के साथ करा, महाभारत तभी तो हुई थी। वरना काहे को होती, कर्ण अर्जुन एक साथ खड़े होते, एक बार में कौरवों की सेना साफ हो जाती। तुम्हारे तो घुले सतुए थे मक्कारों, वही आज भी थ्योरी लेके बैठे हुए हो। शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्र स्त्रियों को ओमकार नहीं जपना चाहिए, नए नए नियम कायदे, और वो लाल कपड़ों वालों को मुझे दे देंगे लाके यार, रील पटक देंगे, भैया इसका आंसर दे दो, ये फलाने वाले महाराज जी ने बोला ओमकार स्त्री को नहीं जपना है। अबे महाराज जी का सुन रहे हो? तुमने खुद गीता पढ़ी? गीता में कहीं लिखा है कि तुम स्त्री को नहीं पढ़ना? बताओ। वेद में हे कर्म करने वाले जीव बोला है, वो स्त्री पुरुष वेद सबसे अच्छी वाणी है, वेद स्त्री पुरुष का वेद करता ही नहीं। कहता हे जीव, हे जीव, हे जीवात्मा, सीधे जीव बोल रहा है। हायर लेवल की बात चल रही है यार, वो स्त्री पुरुष की बात ही नहीं कर रहा वेद है। तुम्हें अभी यही तमीज नहीं है? जीव का मतलब क्या? जीवात्मा। स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं देख रहा है वो। गीता में साक्षात भगवान कृष्ण ने बोल दिया ओम एक अक्षरम, जो भी जो सीधे बोल दिया, जो इस ओम एक अक्षर मंत्र का प्रणव उच्चारण करता हुआ, प्रणव लेके और आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग के जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। तो उसमें जो लग गया, जो का मतलब क्या, उसमें अलग से बोल दिया। गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण 700 श्लोक बोल सकते थे। निकम्मो, ये बताओ लजमारो, एक श्लोक एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा पाए कि स्त्री तुम मत, मेरी स्त्री तुम साधना मत करना? बताओ मुझे, पहले उपनयन कराना, ये बताओ। एक एक श्लोक एक्स्ट्रा नहीं दे सकते थे उसमें? एक श्लोक एक्स्ट्रा नहीं दे पाए कि राम राम जपना, कृष्ण कृष्ण जपना? अरे तुम जब नारायण की वाणी पे विश्वास नहीं करते, तुम्हारा जीवन तो पहले ही खाई में चला गया, तुम मर गए, तुम खत्म हो चुके हो। तुम दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, अच्छा झूठा एलिगेशन लगा रहे हो, झूठा एलिगेशन लगा रहे हो। पहले मूर्ति पूजा नहीं करते तो भैया मूर्ति का यार मैंने कर दिया, अब अपने आप को अर्जुन साबित करते। चलो मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं अर्जुन नहीं हूँ, ठीक, पड़ गई कलेजे में ठंडक। कली की विधवाओं, पड़ गई कलेजे में ठंडक, विधवा हो जाओगे तुम सब। उसे मारूंगा तुम्हारे पति को मैं, तुम्हारा सुहाग उजाड़ूंगा, ध्यान रखना। कलकी जी के साथ मिलकर तुम्हारा सुहाग उजाड़ूंगा सालों, सबको विधवा करूंगा तुम सबको, और फिर मातम मनाना छाती पीट पीट के। बोल दिया मैंने अर्जुन नहीं हूं मैं, बाप ठंडे हो गए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसके बाद अगर दोबारा कहीं बोल दिया कि अपने आप को अर्जुन का दावा करना, इतने जूते मारूंगा, सिर पे एक भी बाल साबित नहीं रखूंगा, ध्यान रखना। हद है यार, बिल्कुल हद है अधर्मता की, मतलब कली की असुरता की हद है। कोई आदमी खामोश है तो उसको यार इस कदर मतलब जाके परेशान करो कि वो आदमी अपनी चुप्पी तोड़ ही दे। और इनको कल्कि जी के यार सम्मान से कोई मतलब नहीं। ये क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, जय जगन्नाथ, मैं जय श्री कल्कि बोल दूंगा, जय श्री कल्कि मत बोलिए, जय जगन्नाथ बोलिए। भाई भेद बुद्धि करते हो यार, दो पैसे की तुम्हें शर्म है कि जय जगन्नाथ और जय श्री कल्कि में क्या भेद है भाई? एक और आ जाएंगे स्पेशल वाले, जय श्री कल्कि। अच्छा, कल्कि जी का कितना अपमान उसने किया था, कल्कि डिसाइपल वाले में कौन बोला इन चोट्टों में से, बताओ। आज कम से कम 14 कल्कि फेक बने घूम रहे हैं, एक भी चोट्टा जो है मालिका का प्रचारक नहीं बोलता उनके अगेंस्ट, बताओ, मुंह खोल के बता दो आप, एक नहीं बोल रहा है। तुम्हें धंधेबाज ना समझें और क्या समझें, अगर तुम्हारे इष्ट के प्रति कोई बोल गया, तुम उसके अज्ञान का खंडन तो कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ मत लड़ो, मत झगड़ा करो, एक वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर को सावधान तो कर देते कि फलाना फेक कल की है। या कोई अपने आप को कल की साबित कर रहा था तो उसको ये बोलते कि भैया आपकी परीक्षा होगी, हम भी मालिका सब वो है डिकोडर, आप अपनी परीक्षा दीजिए, हम वेद वगैरह देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि भाई आप वास्तव में आप सामने आओ।
ये तो हिंदू धर्म की मतलब जो है अस्मिता को ठेस पहुंचाने ऐसा है ना कि अपने आप को किसी ने भगवान साबित कर दिया, तो भाई अब की परीक्षा होगी, 64 कलाएं हैं आप में नहीं है, एक 5 टन का पत्थर उसके सिर पर रख देंगे ले जाके, पता लगेगा भगवान है कि नहीं। भगवान कृष्ण ने तो छोटी उंगली उठा दिया था गोवर्धन। कुछ वेद की परीक्षा भी हो जाएगी, शास्त्र की परीक्षा भी हो जाएगी। तुम्हारा कुछ दायित्व था या नहीं था? कौन वहां पे लड़ा था तुम्हारे लिए? भगवान कल्कि के सम्मान के लिए अकेला बंदा मैं हूं, पार्थ लड़ने वाला अकेला बंदा। कल्कि डिसाइपल वाला 5,000 उस पर व्यूज आए थे, और उस वीडियो पे उसने भगवान कल्कि का फोटो दो स्त्रियों के साथ बहुत विचित्र अवस्था में उसने वो किया था अपने थंबनेल पे। इनमें से एक भी मालिका का व्यापारी नहीं बोला, इनमें से एक भी चोट्टा। ये मालिका मालिका वो प्राउड उडियन हिलाए घूम रहे हैं ये नालायक कहीं के। एक नहीं विरोध नहीं किया, तब मैंने जाके उसको सीधे बोला और मैंने रिपोर्ट करवाया, सबको सेवा सौंपी। लास्ट में उसको मजबूरन वो वीडियो हटानी पड़ी दोनों। तुम काहे के कल की भक्त हो यार, डूब मरो कहीं जाके। अपने आप कल की भक्त कहते हो आज तुम्हारा, अच्छा तुम सनातनी अपने आप कह रहे हो, साइंस जर्नी वाला बजा रहा है तुम्हारी स्टेजी, बताओ। साइंस जर्नी वाला बजा रहा है, रेशनल वर्ल्ड वाला बजा रहा है, प्रशांत बौद्धिक करके वो बजा रहा है। तुम्हें हमारा ज्ञान बुरा लग रहा है जो हमारा हर जगह से प्रमाणित ज्ञान है, तो हमारा कटाक्ष कर रहे हो, हमारी आलोचना कर रहे हो नालायकों, जो कि परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। और तुम उनसे जाके जूझो, जाके जाओ। एक ही वीडियो बनाए कभी सनातन धर्म की तुमने क्या किया बताओ? आप देखना, साइंस जर्नी के लिए मैंने 5 वीडियोस बनाई थी। आचार्य प्रशांत जब गलत मिसलीड कर रहा था गीता ज्ञान पे, मैंने उसको उससे वीडियो बनाई। भले ही मेरा रीच 1,000 2,000 4,000 तक गया, ठीक है। अरे अधर्म के लिए आवाज तो उठाई यार। तुमने तो कुछ भी नहीं करा, एक पोस्ट बना के ही डाल देते यार। आज भी देवराज कल की अपने आप कल की बना घूम रहा है, तुम कैसे कल की भक्त हो यार? ये कुछ मतलब नहीं इनको, बस खाली इनको सालों को धंधा चाहिए, यूपीआई अपना शेयर करो, बस मजा करो आराम से, किताबें बेचो महंगी महंगी बना बना के। बाद में जब 2029 में अगर 28 तक कुछ ना हो, तो उन्हें मालूम है, बोल देंगे 38 में होगा, बस बढ़ा दो टाइम। भाई साहब बेवकूफ मत बनाओ, हमने दिल से मोहब्बत करी है भगवान से। तुम चोट्टे हो साले सब। साहूकार के सामने चोट्टा कभी निगाह मिला के बात नहीं कर सकता। 20 20 जूते मारेंगे भरी बाजार में तुम्हारे सिर पे। हम हमें साले प्रेम सिखाते हो आके। ना तुम में प्रेम है, ना तुम्हें भक्ति है, ना तुम्हें समर्पण है, और ना तुम्हें ज्ञान है। एक अनुभव नहीं है, 200 से ज्यादा अनुभव मुझे खुद हो चुके हैं, 200 से ज्यादा दिव्य अनुभव तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगे वो। तुम्हें किसी की दिव्यता कभी दिखेगी ही नहीं। मैं ये साबित नहीं कर रहा हूँ मैं दिव्य हूँ, मेरे यहाँ तमाम भक्त हैं। चैनल पे कम से कम इस समय 400 500 कम से कम दिव्य अनुभव उनको दिए गए, उसमें वीडियोज हैं। देख लेना जाके, पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है। एक भक्त को तो प्रत्यक्ष ओमकार ओम का दर्शन हुआ था आसमान में, उन्होंने पूरी वीडियो बना के भेजी, वो भी वीडियो अपलोड है। ओमकार का जाप जैसे मैं विधि बता रहा हूँ वैसे करके उन लोगों ने प्रेत बाधाओं से मुक्ति प्राप्त की है, वो भी हमने इसको इसमें वो डाले। तुम चोट्टे कह रहे हो ओमकार का जाप नहीं करना चाहिए, उधर लाभ हो रहे हैं लोगों को। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी कल कली बुद्धि ग्रसित कर लेगा आराम से। ऐसे ही घूमो इधर उधर पागलों की तरह। जो वास्तव में भक्त थे उन्होंने उसका लाभ भी ले लिया, बहुत सारे लोग मेरे पास तमाम लोग करते हैं कि ब्रह्म का अक्षर मैंने किया, सपने में लोग, सपने तक में अगर कोई आसुरी प्रवृत्ति उन पर अटैक करती है वो बोल देते हैं ओमकार अगर जाप कर लेते तो भाग जाती है वो, इतनी पावर है। आप समझ सकते हो पहले। अरे भाई ओमकार की पावर है, ओमकार जपना चाहिए मुख से। मैं कह रहा हूँ मानसिक भी कर सकते हो, दोनों दोनों वैलिड है। ये मत बोलो, अच्छा एक फिर आए भाई साहब वो बोले, हालांकि बड़े बढ़िया आदमी लगे मुझे, वो बोले कि वो ओमकार का उच्चारण नहीं कहीं लिखा हुआ है, उन्होंने भी पढ़ा नहीं होगा मुझे मालूम है। यही तो परेशानी, पढ़ते हैं नहीं। हालांकि बढ़िया भद्र आदमी थे, तो मैंने उनको फिर वो भेजा 8 13 महीने के, इसमें तो अनुस्मरण लिखा हुआ, अनुस्मरण का मतलब तो उच्चारण होता है। तो पहले तो 10 मिनट तक इनएक्टिव हो गए देख के, वो रिसर्च किया होगा खूब रपटा के, फिर देखा कि यार ये बात सही है, फिर बोलने लगे भाईकरी वाला जाप है कि कौन सा जाप है। अरे मैंने भैया अब कुतर्क कर रहे हो आप, यहाँ नहीं लिखी है 4 विद्याएं भाईकरी एकरी, ये सब ये सीधे बोला है कि उच्चारण करो, भले मुंह से मुख से बोल सकते हो। कोई बाबाओं ने यही फेक थ्योरी फैला रखी कि उच्चारण करना नहीं चाहिए ओमकार का, कोई बोल रहा है स्त्रियों को नहीं करना है, कोई कह रहा है पीरियड में पूजा मत करो, पीरियड में तुम वो मत करो, ओमकार मत करो। अलग अलग यार थ्योरियां हैं, अलग अलग थ्योरियां है। कोई कह रहा है नहा धो के ही तुम ओमकार करो, कोई कुछ बता रहा है कुछ। हिंदू धर्म की ऐसी तैसी कर डाली इन बाबाओं ने, फेस ये लाल कपड़ा पीला कपड़ा लंबे बाल घोटम घाट, सब उल्टा सीधा जैसा बकने में आ रहा है सब बके जा रहे हैं। मूल तत्व की बात एक आदमी नहीं बताएगा, मूल तत्व की बात एक आदमी नहीं बताएगा। अच्छा अब सब बोल देते हैं ना कि आप ही क्या ज्ञानी हो, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हें, सुनो।
किसी जैन मुनि के पास जाना, ठीक है, उससे बोलना कि प्रभु आपके उसमें धर्म में आत्मस्वरूप का चिंतन है क्या? बोलेगा हाँ है। मेरी बात काट के दिखा देना। 50-50 जूते की शर्त लगा लेंगे, बीच बाजार के अंदर आ जाओ। आत्म साक्षात्कार की विधि तुम्हें बताएगा। दूसरा सुनो, किसी ढंग के वेदज्ञ के पास जाना, उसमें बोलना कि आत्म साक्षात्कार है वेद में? बोलेगा है। बैठ जाना। आर्य समाज में जाना, यजुर्वेद को बोलना यजुर्वेद में ओमकार और आत्मस्वरूप का ध्यान है? बोलेगा है। बोलेगा है। फिर किसी शैव के पास बैठना, कहना निर्वाण षटकम में ये क्या है शिवोहम? बताएगा आत्मस्वरूप का ध्यान। ज्ञानी के पास बैठना, ऐसे मत ठुल्ले के पास बैठ जाना कोई जाके वो खाली चरसिया कोई गंजेड़िया हो, उसका लाके मुझे अनुभव सुनाने लगो। कोई ढंग का, इसने शैव परंपरा को भी ढंग से ग्रहण जीवन में किया, उसको पूछना जाके, बोलेगा हाँ है। और बता दूं, अध्यात्म जगत के पद्मश्री अवार्डिस्ट कमलेश भाई पटेल, हार्टफुलनेस संस्था चल रही है तेलंगाना में, करोड़ों आदमी जुड़ा हुआ ऑल ओवर इंडिया में, विदेशों तक में उनकी संस्थाएं। उनसे जाके पूछ लेना कि भैया ये क्या है आत्मस्वरूप चिंतन? कहेंगे है। और बता दे रहा हूँ, दादा भगवान फाउंडेशन में चले जाना, वहां पे इस समय शायद दीपक भाई हैं, पहले निरूमा जी थी, उनको मैं बचपन में अपनी गुरु ही मानता था, मैंने बहुत सुना उनको, बहुत कनेक्टेड रहा। अब समय शायद दीपक भाई होंगे। उनकी संस्था में कॉल लगा के पूछना आत्मस्वरूप का चिंतन या आत्म साक्षात्कार कुछ होता है? कहेंगे होता है। फिर आ जाना कबीर पंथ काशी चौरा में, तुम फोन लगाना। गरीबदास जी के पंथ दया सागर जी महाराज, ग्राम छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, वहां फोन लगाना। लजमारो, बेवकूफ गधो, वहां फोन लगा के पूछना आत्मस्वरूप होता है? कुछ होता है? कहेंगे हाँ है। अरे निकम्मो, घात छिलो, कभी जीवन में ज्ञान का तुम पे छींटा नहीं पड़ा? तुम यार क्या क्या बकते फिरते उधर उधर फालतू का। एक से नहीं, 50 विद्वानों से अपनी सहमति भरवा दूंगा, जो मैं साधना दे रहा हूँ बिल्कुल सही है। और तुम मुझे ही संतुष्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी साधना गीता मीना लिखी हुई। एक और नया स्कैम चालू कर दिया, 16 अक्षर वाला नाम करो, 32 32 अक्षर वाला नाम करो, पता नहीं कौन कौन से बांटे जा रहे हैं। उससे बचोगे तुम। मालिक हम लिखा हुआ 16 अक्षर वाला, मैंने किधर लिखा गीता में 16 अक्षर वाला? वेद में 16 अक्षर वाला आई नहीं कहीं। तो मैंने कहा बेवकूफ क्यों बना रहा भाई? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्णा मंत्र का विरोध नहीं करता। मैंने कहा तुम हरे कृष्णा जपना जप लो, लेकिन तुम ब्रह्म का अक्षर को क्यों छोड़ रहे हो भाई? तुम अनाक्षर तत्व को क्यों छोड़ रहे हो जो उसमें दिया हुआ है? उसे छोड़ के तुम बाकी सारी पूजाएं कर लोगे। कोई बाबा तुम्हें बता दे पुत्र चाहिए, हाँ तो आधे घंटे ध्यान लगा के बैठ जाना, ऐसे ऐसे करके नींबू लगा के, मिर्ची लगा के, धुआं लगा के तुम बैठ जाओगे चुपचाप उसके आगे। मिर्ची की धुआं लेते रहोगे 1 घंटे तक बैठे हुए, आंख बंद करे हुए। तो वो तुम साधना कर सकते हो। अरे मैं तो यही तो बोला, 5 तुम यार जो कर रहे, तुम्हारा गुरु ने जो बताया, तुम्हारे जमीर में जो साधना हो तुम करते रहो। मैंने 50 वीडियो में यही बात बोली, मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूँ 5 मिनट ओमकार 108 बार एडिशनली कर लो, और 5 मिनट शून्य ध्यान मैं बोल देता हूँ, आत्मस्वरूप का ध्यान है वो, आत्मस्वरूप का ध्यान 5 मिनट कर लो। अनाक्षर ध्यान कह लो, निज नाम कह लो। 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ही तो तुमसे कह दिया था, तो तुम्हारे क्या अपने भुज में लाठी मार दी? सिर अपना मार दिया दीवार में? तुम्हारा मार दिया? बताओ। तुम्हारा कोई, मैंने क्या तुम्हारा कुछ छीन लिया? तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली? क्या कर लिया? तुम्हारे आदमी की हत्या करके तुम्हें विधवा बना दिया? ये तुम आतंक मना रहे हो छाती पीट पीट के? बताओ काहे को मरे जा रहे हो भाई? हद कर दी यार, हद कर दी बिल्कुल यार। मजा, मतलब मैं ये कहता हूँ किस कदर गिरे हुए लोग हैं। तो कुछ नहीं, कली के सब असुर हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं सब, ये सब फड़फड़ा रहे हैं। मठों में क्या बैठे नहीं होंगे उड़ीसा वालों, उनमें बैठे होंगे छुपे हुए चूहे की तरह, और वहीं से अपना ज्ञान गुबार रहे हैं सबको। खुद आता नहीं कुछ भी, तमीज नहीं। तो वैसे कोई ओम क्लीम देवाय नमः, कोई राम बांट रहा है, कोई निज नाम राम बता रहा है, कोई ओम क्लीम देवाय बता रहा है। और जरा सी बात है, कुछ नहीं है। मन को विचारों से उपराम करना छोटी सी बात है बस, और कुछ नहीं इसमें। बताओ कितनी छोटी सी सिंपल टेक्निक। अरे कबीर साहब जी कह गए तेरा साईं तुझ में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बताओ कितनी बढ़िया बात कह गए। हमारे एडमिन जब सुनते हैं कबीर जी के भजन, कहते हैं भैया अक्षरशः हमें सब समझ में आता है। गीता में अध्याय 15 में जो उल्टे लटके संसार रूप वृक्ष को जो वर्णन है, उसमें कहा है उल्टा लटका संसार रूप वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व मूल है यानी कि जो उसका जड़ है वो ऊपर है, और शाखे यानी कि जो शाखाएं वो नीचे हैं, ये बोला गया गीता में। और बोला कि वेद उसके पत्ते कहे गए हैं, और संसार जो है वो जो वेद है वो उसके पत्ते कहे गए हैं,
और जो शाखाएं हैं वो क्या है, 3 गुण रूपी शाखाएं हैं। अब वो वेद पत्ते माने जाते हैं, कुछ लोग उसको संसार मानते हैं वेद को। तो कहा जो इसके सभी विभाग भली भांति समझा देगा वो वेदवित है, वेदवित। क्या है? वेदवित। अब इन लजमारों से पूछना कि तुम्हारे बाप ने भी कभी वेदवित शब्द सुना है? प्राउड उड़ियन की, प्राउड मालिकन की, फलानी की, ये कि प्राउड नामधारी की, ये कि पीले कपड़ा लाल कपड़ा और गंजी घोटम घोट और ये जूड़ाधारी। अरे चोट्टो, तुमने वेदवित का नाम भी नहीं सुना होगा। सुन लो पहले, देखो मैं ये यहाँ पे बनाया ये। अब गीता खोल के देखना आज उसमें। डमरू बुद्धि, आओ नीचे। यहाँ देखो, ये उल्टा संसार रूप वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम, ज्ञानहीनो। ये जो जड़ है, ये मूल है। मूल समझते हो? जड़ ये ऊपर की ओर है। अधः शाखम, शाखाएं नीचे की ओर हैं, देखो दिख रही हैं। ये संसार वृक्ष, इसको जो बता देगा वो वेदवित है। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो क्या है। इसमें जो इसका तना है वो ब्रह्म है। बस समझना, वो क्या है? ब्रह्म है। और जो 3 डालें दिख रही हैं इधर को निकली हुई, ये त्रिगुणमयी माया है। मैंने बनवाया है ये त्रिगुणमयी माया है। रजगुण तमगुण सतगुण। और ये जो पत्ते हैं ये छंदासी बोले गए हैं। कुछ लोग उसको वेद के वो भाग बोला है, वेद के भाग बोल दिया किसी ने, किसी ने उसको संसार बोल दिया। कबीरपंथी संसार मान लेते हैं, वो उनको वेद वेद का वो मान लेते हैं। ठीक है, यानी वेद के छंद बोल दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इन पत्तों को संसार माने तो ये मान लो कि त्रिगुणमयी जो माया है, पहले हम कहाँ पे थे? वास्तविकता क्या थी? हम पहले ब्रह्म रूप थे, यानी जो मूल तना है वो थे। ठीक है, कुछ लोग उस जड़ मान लेते हैं, जड़ से लेके तने तक, ऐसे अलग अलग अपना है। मैं जो मानता हूँ वो बता रहा हूँ। पहले हम ब्रह्म थे, नीचे पर 3 रूप शाखाओं के द्वारा हम क्या हो गए? हमारी आत्मा क्या हो गई? आत्मा, आत्मा तो कुछ करती नहीं, मन करता है। तो मन ने क्या करा? त्रिगुणमयी उसके द्वारा संसार का निर्माण किया, त्रिगुणमयी माया के द्वारा संसार का निर्माण किया। अब हमें संसार रूपी वृक्ष को उल्टा जाना है। तो ये जो पात रूप संसार दिख रहा है ना, इस संसार की उत्पत्ति किससे हुई है? भ्रम से हुई है। जगत मिथ्या है। तो अगर इन पत्तों को हम संसार माने, हमें अब इस बार उल्टा जाना है। संसार कब खत्म होगा? जब ये त्रिगुणमयी माया 3 डाले दिख रही हैं, रजगुण तमगुण सतगुण, इन तीनों मायाओं से उपराम हो। कब होगे उपराम? ये बता दे रहा हूं, जब निर्गुण हो जाओगे। जब निर्गुण हो जाओगे तब तीनों से उपराम होगे। वो कब होगे? जब क्या करोगे? निज नाम करोगे, यानी शून्य साधना या अनाक्षर तत्व की साधना करोगे। तब इन तीनों माया जो ये, क्योंकि जितने समय आप स्वरूप का चिंतन करते हो उतने समय माया से मुक्त रहते हो, तीनों गुणों से माया से मुक्त हो गए। तो फिर क्या हुआ? आपने संसार खत्म कर दिया, त्रिगुणमयी माया समाप्त कर दी, अब क्या हो गए? आप ब्रह्म हो गए। बात समझ गए? ये है पूरे संसार रूप वृक्ष की व्याख्या। आपको कहाँ पहुंचना है? आपको ब्रह्म तक पहुंचना है। आपको अपनी गति, यानी आपकी आत्मा को परमात्मा में लय कराना है। तीनों गुणों से उपराम होना है आपको। ये बंधन है आपको, इसी संसार की उत्पत्ति हो रही बार बार। इसलिए संसार उत्पत्ति का मतलब आप बार बार बंध रहे हो जन्म मरण के चक्कर में। बाप के भाई ने इस थ्योरी की बात की, इसको बोला है वेदवित, सवेदवित। इसको क्या बोला? सवेदवित। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। बात समझना। अब बताओ, ये संसार रूपी वृक्ष है ये पूरा। देखो, ये ले लो। तुम तो खैर यार लजमारे लोग हो यार, ज्ञानवान, तुम्हें तमीज है नहीं। खैर, हो सकता है नरक अरक में कहीं ठुको जाके उधर। फिर भी खैर, कभी गुजरते हुए तुम्हें देख लेंगे तो सोचेंगे कि हाँ ये वही मूर्ख है जो उस समय हंस रहे थे दांत फैला के। देखो इधर, 15:1 में देखो, 15:2 में देखो, ये वही संसार रूपी वृक्ष है। ये समझा भी कोई तुम्हें नहीं पाएगा, ये भी बता रहा हूँ। जो इसको ज्ञान को रखता है उसको वेदविद बोला है, उसी को बोला है तत्वदर्शी संत, उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि वास्तविकता क्या है संसार वृक्ष की। वो तुम्हें मोक्ष का ज्ञान देगा। सबके बस का नहीं है रोग ये, लाल पीले कपड़े वाले बाबाओं का। तुम्हें बताओ किसी भागवत कथा में बताया कभी उल्टे रूप में संसार रूपी वृक्ष का? कोई बताया किसी ने वर्णन? बताओ, कोई नहीं बताएगा। नहीं बताएगा ना। तुम्हें खाली तबले बजवाएगा वो, लंबी वाली ढोलक होती है, नाचो आराम से, खड़े वहां पे सड़क पे नाचो मजे से, ये करवाएंगे तुम्हें वो। उससे उनका अर्निंग हो रहा है भैया। इस्कॉन संस्था है, अर्निंग कर रही है, वो मजे ले रही है। अरबों रुपए का मंदिर बना रही है वो। वैसे गुरु देखो चिकनी चांद, रोज बादाम में डाल के दूध छुआरे पी रहे हैं वो, तुम्हारे ही पैसे से। तुमको लग रहा है बहुत बड़ा ये वो चल रही वहां पे है। हम तुम्हारे लिए फ्री में हमारा गला फाड़ रहे हैं। ये समझो, ये बहुत ही चीज। अच्छा वो हो गया। इसके बाद नीचे आ जाएंगे 15:5 में। वे जो अभिमान और मोह से मुक्त हैं,
जिन्होंने आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन होते, देखो आत्मा शब्द दे दिया 15:5 में। आत्मा और भगवान में लीन का मतलब आत्मा परमात्मा एक ही होती है, लेकिन जब तुम जीव भाव में, तब तक उसको जीवात्मा बोल दिया है। और जब हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे तो आत्मा परमात्मा एक ही हो जाएगी। दोनों में लीन रहते हैं तो और इंद्रिय भोगों की कामना से मुक्त होते हैं, सुख दुखों के द्वंद्वों से परे होते हैं। ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धाम प्राप्त करते हैं। बताओ, नित्य धाम का मतलब समझते हैं? परम गति। अब कुछ ने बोल दिया कि साहब ये धाम गोलोक को बोल दिया। एक ये भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, कोई निकुंज में जा रहा है, कोई भैया गोलोक में जा रहा है, कोई बैकुंठ में जा रहा है। सबने अपने अपने लोग डिजाइन कर रखे हैं, किसे किसे कहाँ कहाँ जाना है। कोई भगवान के संग आहार विहार करेगा, कोई लीला करेगा। हाँ, कोई हो सकता है क्रिकेट खेलने लगे। ये अजीब अजीब लोग हैं भाई। बाबा अजीब अजीब लोग हैं, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना वैसी अपने चेले बना रखे हैं। भगवान ने अपने धाम को बोला अव्यक्तो अक्षरम, अव्यक्त है मेरा धाम, दिखता नहीं है। उसको परम गति बोला है, यानी मुझ में ही लीन हो जाना, उसी को परम धाम बोला है। इस धाम को कोई वो मत समझ लेना कोई वहां पे लोक बैठा हुआ है, उसमें जाना है मैं। अव्यक्तो अक्षरम बोला है, गीता में ही दिखाऊंगा आपको प्रमाण, जब चाहिए हो तो बता दूंगा। परम गति किससे मिलती है? 15:8-13 में जो बोला है उस वाली विधि से। तो यहाँ भी देखो 15:5 में यही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिसने अपनी आत्मा भगवान में लीन रहता है, यानी कि शून्य साधना करता है। समझ में आया लजमारो? अभी नहीं समझ में आया होगा। खाली धुआं बवंडर हो तुम लोग, कुछ नहीं है तुम्हारा, जीवन व्यर्थ है तुम्हारा बिल्कुल। कहीं आराम से कोई तालाब वालाब देखो जाके, बता रहा हूँ। जितने कली के असुरों को मैं तो यही राय देता हूँ, भैया कोई पास का तालाब देखो, उसमें डूब के मरना तो ज्यादा बढ़िया है उस जीवन से। जिसमें ज्ञान का चीट ना लगाओ। तमाम असुर घूमते हैं ना, क्या करेंगे? निगेटिव शक्तियों का मरना बहुत जरूरी है ना। तो समझ में आई बात ये थी। मेरे दिमाग में सब है कौन कौन इसमें दुष्ट आदमी है। एक आध अगर बच भी गया उसको मौका दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। वो ये ना समझे कि मैं उसको सुधरने का मौका दूंगा। ध्यान रखना, नॉलेज मेरे हर आदमी है कि कौन क्या है। भक्ति मुझे पता है, भक्त भी पता है। भक्त तो मेरे छठे हुए हैं लगी। अब जो कुछ अभी बेचारे बीच में झूल रहे हैं, ना भक्त है ना भक्त है, वो भी सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत उनका साधुवाद स्वागत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, तत्पर हूँ आपके लिए। कितना मैंने एक एक 1.5 बजे तक काम किया रात में निस्वार्थ भाव से। 1 रुपया तुमने मुझे डोनेशन दे दी यार, बताओ तो कहाँ तुम्हारे पास प्रमाण है? अपना अकाउंट नंबर भेजो। तुमने मेरे उसमें 1 रुपया डाला होगा अकाउंट में? कब मैंने यूपीआई तुम्हें शेयर कर दिया भाई? और जो आरोप लगा रहे हैं वो हैं मूंगफली बेचने वाले। आरोप जो लगा रहे हैं, भैया तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ किराए पे कमरों में रहते हैं और मकान खाली पड़े हुए हैं। तुम जिसे बता रहे हो वो पैसे पैसे के लिए काम कर रहा है। कुछ नहीं जानते हो। पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी, मेरे बारे में जान जाओगे इस दिन तो। ये सिर्फ भगवान कल्कि के प्रति प्रेम है, वो जो इससे इस वजह से इतना कर दे रहा हूँ, नहीं तो कोई नहीं करता। खाली वो अपने घर पे बैठेगा आराम से मजे से, वो अपना ध्यान करेगा। आत्म और कहते हैं ना आपको क्रोध बहुत आता है। आपको अपनी आलोचना पचती नहीं है, आपको ये नहीं होता। अबे मैं कौन सा ब्रह्मलीन हो गया हूँ? अभी साधक ही तो हूँ, तुम भी साधक हो, मैं भी साधक हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ। मतलब कुछ ना कुछ बोलना है, अपनी अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बोलना। और इनके ग्रुप में घुस के मैं सबको बजा के, सबके उत्तर दे के, सबको मौन करा के फिर बाहर निकला हूँ। बकायदा वेद के सूत्र वगैरह सब छोड़ के वहां पे प्रमाण सहित। लेकिन लजमारों में इतनी तमीज नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा ना कुछ समझा, कुछ नहीं। साफ होंगे ना आगे, कोई बात नहीं। सफाई अभी जारी। और क्या कहेंगे? देवी परीक्षा लेगी, देवी आएंगी तुम्हारे सामने। देवी आएंगी तुमसे पूछेंगी आके। अभी ये इतने मर रहे हैं, देवी आके उनसे पूछ रही है ना। अरे गधो, हर चीज का कोई सांकेतिक मतलब होता है। तुम्हारा तपोबल नहीं होगा, देवी उसी समय परीक्षा लेके तुम्हें साफ कर देगी। तुम्हारे बाप की नौकर है देवी, आके तुम्हारे आ जाके घर में आके तुम्हारे आगे ढोल बजा के पूछेंगे आओ हम तब परीक्षा लेने आ गए, टेस्ट पेपर पकड़ो है। 3 घंटे की परीक्षा हो रही, 100 नंबर की। ऑप्टिकल प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सब गधे घंटाल पूरे, कुछ नहीं तमीज दो पैसे की। मालिका मालिका चिल्ला रहे खाली। इतने गाजा मर गए, उनसे देवी ने पूछा जाके लो टेस्ट पेपर दे रहे हैं आओ भरो उसमें आके। मल्टी एमसीक्यूज हैं। पूरे गधे एक नंबर के यार। वहां परीक्षा का मतलब ही यही था, तुम्हारा तपोबल है तो तुम पास। मृत्यु आएगी तुम्हारे सामने, तपोबल होगा बच जाओगे तुम। तुम्हें हो सकता है सपना आ जाए कि यार मैं बच गया, या एक्सीडेंट होते होते बच जाए।
तुम्हें लगेगा यार मैं बच गया, बचे नहीं, तपोबल ने बचा लिया तुम्हें, तुम्हारी साधना ने बचा लिया। ये बात थी बस। क्या है यार, हद ही हो गई, बिल्कुल हद हो गई। कबीरा इस संसार को मैं समझाऊं कई बार, ये पूंछ पकड़ के भेड़ की होना चाहे पार। कबीर साहब ने बोला था, मेरे प्यारों में इन्हें कितनी बार समझाऊं, इन्होंने भेड़ की पूंछ पकड़ रखी है। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा। यानी कि जो भादो में पानी फ्लो में होता है, तब जिनको सो कॉल्ड बोलते हैं कि ये बड़े ज्ञानी हैं, पंडित का मतलब ज्ञानी से है वहां पे, कोई जातिवादी सब नहीं है। उन्होंने बोला कि उस समय के जो इनको ज्ञानी बोलते थे उनको पंडित शब्द देते थे, विद्वान। ये जो विद्वान बने घूम रहे हैं ना लाल पीला कपड़ा, इन्होंने भेड़ की पूंछ पकड़ रखी है, और भादो की नदी आएगी तो भेड़ भी डूबेगी, साथ में ये भी डूब जाएंगे। तो कहते हैं कबीरा संसार को मैं समझाऊं कई बार, ये पूंछ पकड़ के भेड़ की होना चाहे पार, इनको पूर्ण गति चाहिए। और कुछ ने बोला हम तो मोक्ष भी त्याग देंगे, कुछ तो और भी बड़े वाले हैं। क्या भक्ति है सोचो आप भगवान के प्रति। कहते हैं हम तो भगवान के वियोग में इतना तड़प रहे हैं, मोक्ष भी त्याग देंगे, हम कहें प्रभु हमें आप ही के साथ रहना है। अरे गधों, नारायण ने क्या कहा है, ये बोला मेरे संग खेलना के। क्या बात है यार। गीता के 700 श्लोक में कहा नारायण ने कहा कि मोक्ष के अलावा तुम्हारा कोई दूसरा परम कल्याणकारी कर्तव्य है, ये बता दो मुझे। तुम्हारे वैदिक शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चौथा स्तंभ मोक्ष है, तुम कह रहे हो मोक्ष भी त्याग देंगे। हिंदू धर्म की वैदिक वांग्मय वाणी को तुमने डिनाई कर दिया, तुमने नारायण मुखारविंद को डिनाई कर दिया। अरे भाई, यानी तुम अपने ही अहंकार को संतुष्ट कर जुटे हुए। फिर बाद में तुम अगर मान लो नहीं वहां पहुंचे भगवान के पास तक, और मान लो पहुंच भी गए, तुमने वहां पे अपने पुण्य तपोबल सब नष्ट कर दिया, तुम आ गए नीचे, फिर गधा घोड़ा बने आके धरती पे बने, फिर भगवान के पास जाओगे, भगवान तुमने यार ये मेरे संग क्या गेम खेला, वो सब होटल है, लोग को ऊपर होटल होते हैं, वहां अपने साधना बल खत्म करो, भक्ति खत्म करो, नीचे आ जाओ। सायुज भक्ति जब मिलती तब आदमी का निर्वाण होता है, पूर्ण मोक्ष मोक्ष होता है या परम गति होती है। अब तुम नीचे आ गए, बोलो भगवान तुमने बड़ा गलती कर दी मेरे संग यार, तुम्हारे जूते मारेगा भगवान पहले घुमा के, कहेगा ये बताओ मैंने कब बोला था मेरे संग खेल खेलना, वहां आके क्रिकेट खेलना है, टूर्नामेंट चल रही उधर आईपीएल चल रहा है, T20 गेम खेलोगे मेरे साथ आगे। अबे नालायक कहीं के, कुछ नहीं तमीज हो वैसे की, सब अपने मन से बना रखी थ्योरी से यार। अब मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, शास्त्र की बात झूठी लगती है। अरे भाई मैं अपने मन से कुछ बोलूं तभी तो बोलो। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु ने उनको बोल दिया गरुड़ को कि हे गरुड़, मोक्ष के अलावा शरीर की यत्न से रक्षा करो, क्योंकि इस शरीर का जो परम कर्तव्य है वो मोक्ष ही है, ये जानो। अब तुम कह रहे हो हमें उनके संग डांडिया खेलना है, भगवान के संग जाके राधा रानी संग डांडिया खेलेंगे जाके। यानी तुम भगवान को तो मानोगे, भगवान की नहीं मानोगे। हद है भाई। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं गोविंद नाम जपना चाहिए, माधव नाम जपना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, इससे पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। भैया मुक्ति 5 प्रकार की है, तुम्हारी मुक्ति होगी मगर कितने समय के लिए। कह रहे भक्त प्रहलाद और ध्रुव तो पूर्ण मोक्ष हो गए, मैंने कहा सालोक्य में है वो, सालोक्य में है। ध्रुव जी का एक अलग पूरा उन्होंने तारा बना दिया, उनको अलग उसमें स्थान दे दिया, और उनको अंतरिक्ष में, और उनको जो है अपने उसमें ले लिया, वैकुंठ में ले लिया प्रहलाद जी को। पूर्ण मुक्ति अलग चीज होती है मेरे भाई, सालोक्य गतियां हैं सब ये। ठीक है, विष्णु जी के उपासक विष्णु जी के लोग को जाते हैं, और जो जो नारायण मुखारविंद को फॉलो करके आत्मस्वरूप का ध्यान करता है वो सीधे सीधे लय हो जाता है, उन्हीं में नारायण में जाके समा जाता है। उनके बक्ष स्थल में कहीं जाके वास कर जाओगे, अंदर ही जाके चले जाओगे, खत्म हो जाएगी तुम्हारी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये सब ये डांडिया वाडिया नहीं तुम्हें खेलना पड़ेगा T20 IPL, ठीक है, इसके चक्कर में पड़ मत जाना। इसलिए आज तक भटक रहे हो, आज तक तुम यहाँ कर क्या रहे हो धरती, मुझे ये बताओ, तुम्हारा मोक्ष आज तक क्यों नहीं हुआ, बोलो। ऐसे ही हर बार आए, ऐसे ही हर बार जो डिस्टर्ब हुए, ऐसे ही हर बार गलत ज्ञान में फंसे हो, ऐसे ही इस बार हर बार डिस्को यहाँ करते रहे, चले गए धरती फिर पटके जा रहे हो। अनंत युग हो गए, अनंत जन्म हो गए मेरे भाई, कब तक धक्के खाओगे, अब तो थोड़ा लोक लाज कर लो। एक जन्म में एक कोई ब्रह्म साधक मिल गया, ब्रह्म ज्ञान का छींटा पड़ गया, तमीज आ गई तुम्हें। एक इन लोगों का रहता है 1866 में, जो गीता में अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान ने बोला सर्वाणि धर्माणि प्रत्यजे माम एकम शरणम व्रज हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पे ये रीलवाज है ना, रील देख लेते हैं। रील में बोला है कि हे अर्जुन, सब कुछ जो साधनाएं बताई वो भूल जाओ, तो रील उन्होंने पकड़ ली। बोल रहे थे भैया उसमें तो बोला है कि सब साधनाएं भूल जाओ, अब ये तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 1866, इसमें कहाँ लिखा है भूल जाओ।
संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आओ। यानी जो कर्तव्य कर्म है, अर्जुन जो कह रहा है कि मैं संन्यास ले लूंगा, मैं भाग जाऊंगा युद्ध से, मैं ये मेरे वो हैं गुरु भाई हैं कि कोई वो है, इनके नहीं मारूंगा, मेरे कुल वाले हैं, गोत्र वाले हैं। तो बोल रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरी शरण में आ जाओ का मतलब अहंकार का समर्पण कर दो। बात समझो वहां पे। उसका भी मतलब नहीं समझ पाई। ये कहाँ बोला कि ज्ञान को भूल जाओ, उसमें बताओ जरा पूरे श्लोक में। धर्मों का त्याग का मतलब ये होता है जो तुम अपने धर्म का मतलब क्या, धर्म का मतलब कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म का तरीका धर्म होता है। तो अभी तक तो तुम पकड़े बैठे थे पूर्व धारणाएं मिथ्या, वो सबको छोड़ के मेरी शरण में जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो इसका मतलब ये जो गीता बोली उसको फॉलो करो, इसका मतलब गीता का ज्ञान को फॉलो करो। इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्ञान दिया उसको भूल जाओ। नहीं तो इतनी लंबी भगवान को बोलने की क्या जरूरत थी। सब मूर्ख हो, पूरे बने बनाए, पूरे रीलवाज हो, कुछ तमीज नहीं दो पैसे की। और भी है कुछ। कहते हैं कलयुग बड़ा सम्माननीय युग है। नाम नहीं लूंगा अभी, तो विध्वंस हो जाएगा। त्रेता युग में बताया, कहते हैं ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां पड़ी हुई थी, बताओ। हड्डियां खा रहे थे दैत्य। त्रेता युग में वशिष्ठ की हड्डियां नहीं खाई, विश्वामित्र की हड्डियां नहीं खाई, ब्रह्म ऋषि की हड्डियां खा ली। अरे यार, मतलब मुझे ये लगता है कि क्या बातें चल रही हैं। और उनके बहुत फॉलोअर हैं, अरबों से फॉलोअर हैं। वो कह रहे थे कलयुग बड़ा सम्माननीय युग है, बताओ। मैं तो भैया वचन से पहचान जाता हूँ कौन आदमी कैसा है। सीधी बात ये है, कबीर जी कह गए थे सच्चा संत कौन, अपना कमा के खाए, तुमसे 1 रुपया मांगे ना। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए, और उनसे पहले बेमरे जिन मुख निकसी नाए। बात समझ जाना, ये संतों के लक्षण नहीं है। तुम जिनसे ज्ञान लेने जा रहे हो उनमें संतता है नहीं है। जो खुद कमा के खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पार्ट टाइम जो उनका बचता है उसमें सत्संग दूसरों को सुनाते हैं, जिनके अंदर ब्रह्म का ज्ञान है, वो हैं सच्चे संत। कहीं मठ आश्रम बना के बैठे हुए हैं, दान का चंदा रोल रहे हैं, ये कुछ नहीं है। कबीर जी एक झोपड़ी बना के रहते थे, बुनकर कार्य करते थे, दिन भर में जो पैसा आता था पता है सामने भंडारा करते थे। ये है संत की परिभाषा। तुम अभी संत की परिभाषा भी नहीं जानते हो। संत रविदास जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक बार हिस्ट्री पढ़ना। मीरा जी उन्हीं की शिष्या बनी बाद में जाके। उन्होंने भगवान कृष्ण का जो जो मूर्ति पूजा करती थी उससे फिर आत्मस्वरूप की तरफ गई है। रविदास जी लेके गए उनको। कभी चौरा कभी जाना, वहां मूर्ति रखी है मीराबाई की, सब बता देंगे तुम्हें। तब जाके मोक्ष हुआ उनका, पूर्ण मोक्ष, परम गति प्राप्त की थी उन्होंने, समझे। और जो रविदास जी थे बेचारे दिन भर जूता गाड़ते थे, उसके बाद जो बचता था उससे भंडारा करते थे, अपना आत्मस्वरूप का ध्यान भी करते थे। उनके लिए गंगा माँ ने साक्षात हाथ फैला दिया था। पंडों को बोल दिया था कि आप जाके वहां पे सिक्का देना, सिक्का देना, और देना तभी जब माता गंगा हाथ बढ़ा के ले, और हाथ बढ़ा के लिया उन्होंने। कठौते में गंगा सिद्ध हो गई थी उनके, कठौते में से हाथ निकला, वो कंगन दिया था आगे। जब राजा ने ब्लेम कर दिया था, पंडितों ने मिलकर ब्लेम कर दिया कि ये ढोंगी है, तब जाके, समझ रहे हो। तो ये हैं संत सब, इनके जीवन वगैरह पढ़ लो। धन्ना जाट को वहां संत मानते हैं, जाट बेल्ट में मेहनत करके खाता था बेचारा, किसान था, दिन भर हल जोतता था। ये नहीं लाल कपड़े लगाए, बढ़िया बढ़िया तिलक लगा दिया, तिलक तबाड़े लगा के बैठ गए, ये पीला पीला चंदन थोप के माथे पे। कर्मयोग का चीट नहीं पड़ा उन पे, उनसे कर्मयोग की व्याख्याएं पूछ रहे हो जाके, हम पत्नी संग कैसा व्यवहार करें, पति संग, जिन्होंने खुद शादी नहीं करी कभी। गुरु का मतलब क्या, बात समझ रहे हो। जिससे गृहस्थी का ज्ञान ले रहे हो उसको गृहस्थी का अनुभव भी है या नहीं, पहले यही सोच लो पहले। दुनिया ऐसी बाबरी, सब बाबरे हो गए जितने भी हैं। ना तुम्हें अभी कर्म योग की तमीज है, ना ज्ञान योग की तमीज है, ना तुम्हें अभी कुछ भी तमीज नहीं है, ना तुम्हें भक्ति योग की तमीज है। भक्ति क्या होती है भी नहीं मालूम, समर्पण का नाम भक्ति होती है, समझे। शरीर निर्वासित नहीं होगा, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, ये मधुकरियां मांग मांग के खा रहे हैं वृंदावन की सड़कों पे। कहाँ लिखा गीता में भीख मांग के खाना, बताओ। अर्जुन यही तो कर रहा था, संन्यास ले लूंगा भीख मांग के खाऊंगा, बोला नहीं, शरीर निर्वासित नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कौन सा संत उस पर खरा उतर रहा है जो मठों में बैठा हुआ, बताओ, तेल मालिश करा के छुआरे वाला दूध पी रहे हैं आराम से मजे से। माताएं बहनें उनके पैर छूती हैं, रगड़ रगड़ के माथे पे लगाती हैं। आप कह दो कि निंदा कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, नारायण के उसमें डाल रहे हैं ट्रायल में। हम तो कबीर जी की तारीफ कर रहे हैं ना, रविदास की तारीफ कर रहे हैं हम। कर तो रहे हैं हम, आज कलयुग के संत हैं। धन्ना जाट की तारीफ कर रहे हैं हम। मिलो जाके उनसे जरा, किया ना उन्होंने काम वो, उदाहरण दे रहा हूँ, मिलाओ। जो नारायण ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते युद्धस्व विगतजुरा, वो उन्होंने फॉलो किया अपने जीवन, उसके बाद संत बने। तत्वदर्शी का मतलब ये थोड़ी होता है
सबको छोड़ के मुझे मदकुरियाँ मांगो, तो अपनी तरह और भी सबको निकम्मा बना दो, सबको घुमाओ गली गली आराम से, समझे। यहाँ इस्कॉन में आप जा रहे हो दान देने के लिए, वो लोग मजे लेते हैं आराम से जिंदगी में आपके पैसे से। खैर चलो ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। लेकिन इन लजमारों की बुद्धि में थोड़ा डालना चाह रहा था, इनके बस की बात नहीं ना समझना अध्यात्म मार्ग को। ये वो झोला छाप लोग हैं जो इंटर 12th फेल, जो कहीं से आके आके बैठ जाते हैं आके इनको, और ये उड़ीसा से खुद चले जाते हैं मठों में से ज्ञान लेके, कह रहे तुम पात्र नहीं हो, पात्र हमारा बाबा है उड़ीसा वाला, मठ वाला पात्र है समझो बात को मठ वाला बाबा पात्र है, हैं? इनको पूरी दुनिया में कहीं नॉलेज ही नहीं मिल सकती, जगन्नाथ इनके ही बाप के हैं और किसी जगन्नाथ है ही नहीं, है ना, मालिका इन्हीं की है, कोई रिसर्च दूसरा कर ही नहीं सकता। कह रहे एक तो ये बोल रहा था पार्थ से अनाक्षर तत्व को बचाओ उसमें लिखा है मालिका में भजन होगा अनाक्षर तत्व का, तो बोल रहा है कि अनाक्षर तत्व का भजन होगा, पार्थ जो दे रहा है वो भजन है ही नहीं। अबे मैंने कहा भजन को क्या, वो तू ढोलक लेके गाना समझ रहा है भजन को भज धातु से निकला है भज गोविंदम शंकराचार्य जी ने क्या परिभाषा दी भजन की, कबीर जी ने क्या, संतों ने क्या परिभाषा दी, भजन का मतलब स्मरण चिंतन फिर बोले कि ब्रह्म एकाक्षर मंत्र उसका अनाक्षर तत्व का वो होगा यज्ञ होगा वो भी मैंने उसे बताया कि यज्ञ का मतलब वहां पे जो द्रव्य रूप यज्ञ है उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, गीता में दिया हुआ है, वो ज्ञान यज्ञ भी होता है सब श्रेष्ठ माना है ज्ञान यज्ञ को, द्रव्यमय यज्ञ का मतलब श्वास वाले, उससे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, उसका मतलब आत्मस्वरूप का ध्यान, वही ज्ञान यज्ञ है। अरे तुम संतों की वाणी क्या समझोगे, झोला छापो, वो पंचसखा है, उनकी महिमा तुम समझ लोगे ऐसी मालिका के पास पेज उलटते रहोगे जिंदगी भर, कुछ नहीं पता लगेगा ये किसी किसी को भगवान कृपा बख्शते हैं जिनको पता लगता है बस, सबके बस का रोग नहीं भाई ये आज 6 साल हो गए ना, अक्षर तो नहीं ढूंढ मिला है मालिका में, ना निज नाम ढूंढ मिला और ना ढूंढ मिलेगा कल तक। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ तमाम वीडियो बनाऊंगा इन पे दोनों पे, और यही दिखा दूंगा आत्मस्वरूप का ही ध्यान है। हालांकि सचिन भाई ने साबित कर दिया कि शून्य ब्रह्म की अनुभूति, उन्होंने अपनी बुक में दिया इसको, साफ साफ दे दिया, चकड़ा मडान में भी लिखा हुआ है 2 जगह कि तुम हृदय में इसका ध्यान करो, ध्यान जाप की बात नहीं हो रही है इनको साहब भजन और ज्ञान यज्ञ कौन सा इनको चाहिए, भजन कौन सा चाहिए, ये मतलब ही नहीं समझते उन चीजों का क्या है यार, हंसी भी आती है। आप लोग परेशान हो गए ना, इसलिए मैंने थोड़ा लंबी आज मीटिंग रख ली, एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उन लोग पे, मैं पता क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्यों अभी से ऐसा फिल्टर हो रहा है तो मैं फाइनल बात कह दे रहा हूँ भैया, एक चीज कर दो कि ना तो मैं अर्जुन हूँ, ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि मैं अर्जुन अपने आप को साबित कर दूं, मतलब पक्का कंफर्म नहीं कर सकता भाई, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ अभी मैं नहीं हूँ अर्जुन, ठीक है, आज बोल दिया ऑन रिकॉर्ड, आत्मा को ठंडक मिल गई होगी तुम्हारे। दूसरा सुन लो, मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, मेरा खुद का नारायण का दरबार है, मैं खुद मूर्ति पूजा करता हूँ, लेकिन उसके मायने समझता हूँ, उसके साथ में मैं स्वरूप चिंतन भी करता हूँ। मेरे लिए भगवान की मूर्ति माध्यम है अपने आपको समर्पण करने का, उसका मतलब समझता हूँ मूर्ति का मतलब, मेरा मैं नाम का भी विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद नारायण नाम जपता हूँ, पुराना जो हमारा पीडीएफ होगा पुरानी साधना पत्ती का उसमें नारायण नाम दिया हुआ था, ठीक है, नारायण नाम का भी मैं मतलब समझता हूँ, वो मुझे आत्मस्वरूप तक लेके जाने वाला है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज का मतलब समझता हूँ, तुम लोग मतलब नहीं समझते इसलिए भटकम हारो एकदम जाहिल हो फिर बता रहा हूँ तुम्हारे बस का नहीं है ये सब समझ पाना, और अगर जल्दी नहीं समझे तो सफाया हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। उसमें लिखा हुआ है, ये भी देखो ऊपर डाला ना, इसमें लिखा है निज नाम जो नहीं जानेगा, क्या लिखा मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम जो प्राउड उड़ियन चिल्ला रहे हो जिसमें देखो उनका पतन हो जाएगा पलक झपकते ही इसलिए बोल रहा हूँ टाइम कम है, यूपीआई बांटने वालों के चक्कर मत पड़ो। और हमारा जो बोल रहे थे ना ज्वाइन वाला, देखो वो ज्वाइन बटन भी खत्म हो गया, अब 1 महीने बाद मिलना, देखो मैं भूखा मर जाऊंगा या मैं तुमसे रोटी मांगूंगा जाके, हद है यार, इतने गिरे हुए छोटे किस्म के लोग हैं अबे इल्जाम लगाओ, कोई ढंग का लगाओ यार कोई इल्जाम ही नहीं मिलता और एक दो ग्रुप्स में पड़े रहते हैं, वो अपने आप को ओनर बनाते हैं, बड़ा भारी ओनर बनाते हैं और वो हमारे यहाँ स्पाई बन के पड़े हुए हैं, तुमने देखा हद है यार।
हमने सबका स्वागत किया खुले दिल से, अब नहीं करेंगे मगर बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, अब सीधे लात पड़ेगी, घुमा घुमा के बाहर फेंकेंगे सबको, जो भी असर होगा कली का। बहुत सम्मान हो गया, तुम लोगों ने निस्ता हद कर दी, यहाँ सिर्फ भक्त लोग रहेंगे अब देखो आगे क्या होने वाला है, 6-7 दिन के अंदर ऐसी बजाएंगे बैंड की तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाए। यहाँ भी बजाएंगे, यूट्यूब चैनल पे भी ले जाकर बजाएंगे। रुक जाओ, अब ये जो काट काट के वीडियो डालते हो ना सबका पुलिंदा खोलेंगे, चिंता मत करो। तुम लोग तो खाली बस अरे गाय का गोबर भी कम से कम लेपने का काम आता है, बहुत पवित्र माना जाता है। सुअर की लीद हो, मल खाता है, मल निकाल देता है, तुम्हारा क्या करेगा बताओ आदमी। ना वो लीपने का, ना वो पोतने का। तो अपने बाप को बोलना कली को, कहना पार्थ ने बोला है मलेक श्राद्ध सीरीज जो कली राज सीरीज है वो नहीं रोकेंगे, तुम्हारे बाप में दम हो, बाप के बाप में दम हो, लोभ निकृति माया जिनमें जिनमें दम हो, पूरा एड़ी चूठी जोर लगा दे, नहीं रोकेंगे, जाओ जो कर मिले कर लेना। बैंड बजाएंगे पूरी, पूरी बैंड बजाएंगे पूरी, जब तक धोती खोल नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, कल्कि जी के अपमान में एक बात शब्द सुनेंगे नहीं, उसकी भी बजाएंगे बहुत बुरी, चाहे भले ही वो उड़िया का ही हो, मूल उड़ियन वाला हो, बजाएंगे उसकी बहुत बुरी, ध्यान रखना, छोड़ेंगे कतई नहीं किसी को। नारायण जो नारायण मुखारविंद का द्रोह करेगा उसकी बजेगी, ध्यान रखना। खैर तुम्हारे हस्बैंड को समाप्त करके हम तुमको छाती पीटने का मौका जल्दी देने वाले हैं, इंतजार करो। तुम्हारा जो भरतार है कली पुरुष वो मरने वाला है ज्यादा दिन उसकी उम्र बची नहीं, 28 में अंतिम बैटल होगा, भगवान कल्कि के साथ हम लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत बुरी तरह मारेंगे और जब खत्म हो जाएगा तो तुम सब विधवाएं रह जाओगी पीछे, तुम्हारा भी क्या करेंगे, थोड़ी देर छाती पीटोगे तुम भी मर मरा जाओगे सब इधर उधर जाके उसके वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे इतनी निंदा सुन के, इतना अपमान सुन के, अपमान नहीं है ये कम है, ऐसे ज्यादा कर सकता था मैं, और ये पब्लिक ग्रुप है, मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं ये तो बहुत मर्यादित अपमान है। कोई बात नहीं कर, अब आराम से अपने पति को बोलना जाके, हस्बैंड को अपने अपने कली पुरुष को बोलना रात में, आज भैया बड़ा बुरा बजाया पार्थ ने 1.5 घंटे लहर निकाल दी बिल्कुल, ये साइकिल के पहिए जो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, लहर निकाली जाती है, कहना ऐसे लहर निकाली आज बड़ी बुरी तरीके से, कहना हमको विधवा बोल दिया, बताओ जीते जी तुम्हारे। करवा चौथ रखा करो अपने पति के लिए कालिया को बचा सको बचा लो, करवा चौथ रखो, सारी विधवाएं मिलकर, नहीं कह रहे पति बताओ, सारे करो उसके लिए व्रत, देखेंगे तुम्हारा व्रत उसे बचाएगा, जलंधर को तो नहीं बचा पाया व्रत, तुम भी रखो करवा चौथ, कहना एक कली पुरुष, हम बोल देना उसको तुम उनकी सब वो हो ना, प्रेसियां हो कि कामना करो, देखेंगे कहाँ तक जिएगा साला और रह गया थोड़ा सा 2-3 साल का मेहमान है, बस ज्यादा नहीं बचा है, कर लेने दो परेशान। हाँ वही वही, अरे भैया बड़ा अच्छा वर्ड प्रयोग कर दिया, मैं बोल नहीं सकता अरे ये तो स्पाई बन के रहता है ना, कालिया स्पाई तो है ये संसार में कोई इसको जानता ही नहीं, कोई बाबा देखो भागवत वाला आज कोई बता रहा है कि कली पुरुष भी कोई चीज है, कोई नहीं बता रहा, कोई मालिका रिसर्चर बता दो, कोई खोल रहा उसके बारे में कली पुरुष के बारे में, ये उसकी आलोचना तक नहीं करते भाई सब मेहरारू है, सही कह रहे हो अरे मैं खोल रहा हूँ धोती उसकी, तभी इनको परेशानी हो रही, और जिस दिन से मैंने चालू किया ये प्रोग्राम उस दिन से सारे आ रहे हैं ढूंढ, जितनी उसकी औरतें हैं, कलिंग से कोई अंग से कोई बंग से सब इकट्ठी हो गई आके हमारे चैनल में, कहती ए मेरे पति को गाली मत देना तुम्हारे पति के पिछवाड़े पे इतने लट बजाएंगे, अभी रुक जाओ थोड़े दिन और, तुम्हें विधवा अगर ना बनाया तो हमारा भी नाम नहीं, चिंता मत करो, इसको बरदार माने बैठी हुई हो, सुहाग तुम्हारा जरूर उजाड़ेंगे हम, चिंता मत करो, और थोड़े दिन का तुम्हारा ये रह गया है, ठीक है, और सुहाग की दुआएं मना लो अपनी, देखेंगे कितना बचेगा खूब हास्य विनोद भी हुआ आज आनंद आया होगा, ठीक है आपसे कल मिलें, कल संडे है इसलिए आज मैंने थोड़ा लंबा ले लिया टाइम, अब आराम से सोना, आराम से साधना करके, ध्यान रखना जो ब्रह्म एकाक्षर कर रहा है और जो शून्य साधना यानी कि अनाक्षर तत्व की साधना निज नाम जो कर रहा है उसका बाल बांका नहीं होगा, चिंता मत करो, बिल्कुल आराम से रहो, निश्चिंत निर्भय बेपरवाह वही मेरा शहंशाह, भगवान कबीर कहते थे जो निश्चिंत है निर्भय और बेपरवाह है, बेपरवाह हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कुछ नहीं होने देगा, ये नाम की शक्ति बचा के लेगी आपको,
ब्रह्म एकाक्षर का तपोबल बचा के ले जाएगा आपको। जो आत्मस्वरूप का ध्यान है वो आपके पुराने सब पापों को भस्म कर देगी, अगर आने वाला भी होगा उसको भी संकटों में मर्दन कर देगी। टेंशन मत लो, और नारायण में समर्पण रखो, सगुण पूजा भी करो, मूर्ति के सामने दंडवत भी करो, सब कुछ करो, है ना, मना नहीं मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उन सब चीजों से उपराम होके शून्य चिंतन में ही आप चले जाओगे पूरी तरीके। आत्मा का गुरु अंदर ही बैठा हुआ है, ये सब गुरु हैं हद के बेहद के गुरु ना है, अंदर का जो गुरु आपके अंदर का जो बैठा हुआ है आत्मा रूप में, वही आपको खींच के ले जाएगा वहां तक। ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इन सब में आपकी अरुचि होने स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, तीर्थ में, व्रत में, अनुष्ठानों में, सिर्फ यही लगेगा मैं हमेशा आत्मस्वरूप करूँ, अंदर का गुरु आपको मार्गदर्शित करेगा, मैं नहीं करूंगा। इसलिए अभी सब चलाते रहो जो जो चलाना है, कोई मना नहीं है, ना मूर्ति पूजा मना है, ना सगुण पूजा मना है, ना नाम मना, कुछ मना नहीं, बस 5 मिनट ओमकार और 5 मिनट या 10 मिनट शून्य ध्यान। पुराने हो गए तो थोड़ा सा ज्यादा अपना आत्मस्वरूप ध्यान कर लिया, है तो अभी शुरुआत में 5 मिनट बस। ठीक है भैया, सबको जय श्री कल्की माधव, सबको जय श्री जगन्नाथ। ठीक है भाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।